ललचावे, मीठी मीठी बंसी बजावे, देखूं तोरी जियरा ललचावे, देखूं तो जियरा ललचावे। जय हो राधा हरे माधव हरे, माधव हरे माधव हरे, माधव हरे माधव हरे, माधव हरे। कर दियो टोना, याने वो पर कर दियो टोना। जय हो राधा हरे माधव हरे, माधव हरे माधव हरे, माधव हरे माधव हरे माधव हरे, राधा हरे माधव हरे। प्राणनाथ तुझे
प्रेम हो उपकर्यम हो शिवा गुरुवास विकासा मेरे चेहरे मेरे कोटि मेरे कोटि मेरे चेहरे मेरे कोटि मेरे चेहरे मेरे चेहरे मेरे कोटि मेरे चरणों में स्वामी मेरे चरणों में स्वामी मेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। स्वामी बिहारी लाल की भक्ति विषय विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम जो भारतीय की पावन पुराण की धर्मवती ज्ञान तेजस रास व्यासिनी परमहंस मुनि पद उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान ज्ञान की प्यार की अति पावन ज्ञान ज्ञान की पूरे गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव वेद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे। प्रेम से बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जलवान कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यत प्रतीक्षाम पदे पदे ओम यानिकानि च पापानि जलवान कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यत पुरपलिंगे भगवान की क्षमाचन हेतु पापो हवा त्राहि मां पुण्डरीकाक्षो सर्वपापहरो भवः तन्मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाणीश्वरः अथ मन्त्रं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रेम से बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्याचार्य गुरुदेव जी महाराज की जय। मां शीतला महारानी की जय। उमापति महादेव की जय। यज्ञ नारायण भगवान सल भगवान की जय। सब संतन की भक्तिमयी श्रद्धामयी करुणामयी वात्सल्यमयी मेरी माताएं बहनों, छोटे छोटे प्यारे प्यारे मेरे बच्चों, मेरे युवान साथियों, स्नेह स्नेह करते हुए आज हम इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ के मध्य दिवस में आ गए हैं। मध्य का विशेष महत्व बताया भगवान ने। भगवान भी आते हैं तो मध्य में ही आते हैं। मध्य दिवस अति शीतल घामा पावन काले लोक विश्राम। भगवान भी आए तो मध्य में ही आए, है ना। 15 दिन का एक पखवाड़ा होता है जिसमें अष्टमी का दिन हम देखें तो ये मध्य का ही दिवस है। 15 दिवस के हिसाब से हम देखें तो जो 8वां दिन होता है वो मध्य है। 7 दिन इधर 7 दिन आगे, और बीच में अष्टमी तो भगवान कब आते हैं?
अष्टमी तिथि में ही आते हैं। महान भाग है कुशरिया परिवार एवं समस्त नगरवासी पावन नगरी भानु प्रतापपुर के सभी जन कि आपके सौभाग्य का उदय होने के लिए इस पावन समय में आज है एकादशी की तिथि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा और ऐसे पावन तिथि में आप सबको भानु प्रतापपुर नगर वासियों को भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करने को मिल रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। एकादशी का अर्थ ही यही है। एकादशी अर्थात 11 अर्थात 5 ज्ञानेंद्री 5 कर्मेंद्री और एक होता है मन। ये 11 को भगवान में लगा देना। ये संपूर्ण 11 जो हैं हमारे 5 ज्ञानेंद्री 5 कर्मेंद्री उनको भगवान में लगा देना ही एकादशी का असली फल कहा गया। और आप लोग सब वही करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। भक्तों भक्तिमयी श्रद्धामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माता बहनों दोनों हाथों से मीठी मीठी ताली की सेवा प्रदान करते हुए आप और हम सब भगवान का भजन कर लें। तत्पश्चात फिर आज इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ के चतुर्थ दिवस की कथा यात्रा में हम सब प्रविष्ट होंगे। प्रेम से बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। माधव हरे माधव हरे जय हो। माधव हरे माधव हरे बांके बिहारी लाल राधावर माधव हरे बांके बिहारी लाल राधावर माधव हरे 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 बांके बिहारी लाल राधावर माधव हरे। चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित जिनको श्राप लगा है कि आज से 7वें दिन के अंदर तक्षक के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, उनकी मुक्ति के लिए उनके कल्याण के लिए यह पावनी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा उनको श्रवण करा रहे हैं। वहीं पावन तीर्थ नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषि गणों के मध्य यह कलिमल मथनी कथा को कह रहे हैं। पावन बद्रिकाश्रम में विराजमान होकर के मैत्रेय जी विदुर जी के समक्ष यह पावनी कथा बाज रहे हैं। को कहते हुए श्री सुखदेव मुनि जी एक पावनी कथा श्रवण कराने लगे। भक्त प्रहलाद की कथा। ताते में दुर्लभा यान वृणीशे वराणमं तथापि वीतरामिंगं वराणि यद्यपि दुर्लभा। दीति महाराज कश्यप की 2 पत्नियां हैं, दीति और अदिति, जिसमें से दीति की संतानें हैं जितने राक्षस जन्मे, ये राक्षस सब दीति की संतानें हैं, और अदिति मैया की संतानें समस्त देवगण। तो दीति माता की 2 संतान हुई। हमने पहले दिन आपको कथा में श्रवण कराया था, जिसमें से एक हुआ हिरण्याक्ष, दूसरा हुआ हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष का तो वध हो चुका है, वराह अवतार में भगवान ने आकर के उनका उद्धार कर दिया। अब उनका भाई बच गया हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप सोचता है कि मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला लूंगा इन देवताओं से और उस विष्णु से। बदला लूंगा तो बदला लेने के लिए क्या चाहिए? शक्ति चाहिए।
बल चाहिए, तो वो कहां से मिलेगा? बिना तपस्या के कुछ होने वाला नहीं है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष धरहि मही भारा। सब कुछ तपस्या के आधार पर संसार चल रहा है, तो बिना तप के तो जीवन चलने वाला नहीं है। जिनके जीवन में तपस्या नहीं, उसके जीवन में, जिसके जीवन में तपन नहीं, उसके जीवन में पतन सुनिश्चित है। तप का उल्टा होता है पतन। जो तपस्या को स्वीकार नहीं करेगा, फिर उसको तो पतन उसका सुनिश्चित हो जाता है। इसलिए हिरण्यकश्यप ने भी सोचा, मैं तपस्या करके शक्ति प्राप्त करूंगा। तपस्या के लिए निकल गया, सुंदर मुहूर्त शोध करके, मुहूर्त कर निकाल करके गया तपस्या करने के लिए। जैसे ही वृक्ष के नीचे बैठ खड़े होकर के तपस्या करने लगा, उसी समय वहां एक आ गया तोता, और तोता ये कह रहा है, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। काखर मंत्र चलत है हिरण्यकश्यप, और तो तोता का कहा थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दो चार बार सुना इस आवाज को, हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। कौन है दुष्ट मेरे शत्रु का नाम लेने वाला? अब तपस्या छोड़ करके उसको देखने लगा, कौन है। उसी वृक्ष के ऊपर एक तोता बैठा था। जैसे ही उसकी दृष्टि पड़ी, तोता उड़ गया। वो तोता कोई और नहीं था, देवगुरु बृहस्पति को ही तोता बना करके देवताओं ने भेजा था कि जाइए आप और उसकी कुछ भी करके तपस्या भंग करके आइए। उन्होंने कुछ नहीं किया, केवल भगवान का नाम लिया, उसकी तपस्या भंग हो गई, क्योंकि वो उसका शत्रु है। हिरण्यकश्यप अपना शत्रु मानते हैं भगवान को। भगवान का नाम सुन करके मन में विक्षेप पैदा हुआ। हिरण्यकश्यप सोचने लगा कि अब मेरा आज तपस्या करना, आज का दिन सही नहीं है, इसलिए मुझे वापस चलना चाहिए। कोई और दिन बढ़िया से अच्छे मुहूर्त में आकर के मैं भगवान की भक्ति करूंगा। ये सोच करके हिरण्यकश्यप वापस चला गया। वापस गया, कयाधु माता जो उनकी धर्म पत्नी है हिरण्यकश्यप की, पूछने लगी, आप तो तपस्या करने गए थे, हो गई तपस्या? गुस्सा आ गया हिरण्यकश्यप, कहीं आए हो जही, एक दिन के बाद एक तपस्या हजारों साल लगता है तब तपस्या पूर्ण होता है, तो कैसे आ गए हो जल्दी करते? अरे वहां एक सुआ आ गया था तोता, भगवान का नाम लेने वाला, मेरे शत्रु का नाम लेने वाला। का कहत रही तोता है, तो बताने लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा ही कह रहा था। कयाधु मैया अत्यंत प्रसन्न हो गई, क्योंकि वो भगवान की भक्ता थी। वो सोचने लगी, क्यों ना अपने पति देव से इस नाम को और बुलवाया जाए। बार बार पूछती है, बने बताओ ना कैसे का हो, इस बने शुरू से बताओ। तो वो बार बार बताता, अरे मैं वहां गया, वृक्ष के नीचे खड़े हो गया, ब्रह्मा जी की जैसे ही मैंने तपस्या प्रारंभ करी, तोता आ गया। तोता कहता था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्छा, इसने कहा दरी से, कैसे कहा दरी से, हम नहीं सुन सकते, फिर बोलो ना। ऐसे कर करके कयाधु मैया ने अपने पति हिरण्यकश्यप से, जो भगवान से विमुख है, 108 बार भगवान का नाम लिवाया है। और 108 बार भगवान का नाम लिवाने के बाद फिर कहे, अब बस हो गई छुट्टी, अब जा कुछ कर। उसके बाद दोनों गृहाश्रम में प्रवृत्त हुए, धर्माचरण में प्रवृत्त हुए। तो मां कयाधु ने गर्भ धारण किया। इसी का परिणाम था, भगवान का नाम लेकर के ये सुंदर संस्कार हुआ था। तो कयाधु मां के गर्भ में जो बालक का उदय होना है, वो कितना सुंदर भक्त हुआ भगवान का, प्रहलाद हुआ ना, जिसको हम भक्तों की श्रेणी में सबसे ऊपर रखते हैं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम ऋक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्याणि माणि परम भागवतां नमामि।
हिरण्यकश्यप फिर चला गया तपस्या करने के लिए, अखंड तपस्या करता है ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, कहे वर मांगो क्या चाहिए। उन्होंने कहा वर देना है तो एक ही वर दो, मैं कभी मरूं ना, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी कहते इसको मैं नहीं दे सकता, ये मोर डिपार्टमेंट के नो है केस, मोर अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ये मैं नहीं दे, इसको देने में मैं असमर्थ हूं राजन, और कुछ मांग लो। अब वो सोच में पड़ गया और मंगू तो मंगू क्या, तो कहने लगा ठीक है चालाकी करता हूं। हिरण्यकश्यप ने कहा न दिन मरू ना रात मरू, ना दिन मरू ना रात मरू, न नर से मरू ना नारायण से मरू, ना ही मानव मुझे मार सके, न पशु पक्षी मुझे मार सके, ना ही घर के अंदर मरू ना घर के बाहर मरू। 6 ऋतुएं होती है, इन 6 ऋतुओं में से जो 12 मास होते हैं, 12 महीने होते हैं एक वर्ष में, इन 12 महीनों में चैत से लेकर के फागुन तक पूरे एक क्रम में, ये 12 महीनों में मैं किसी माह में मत मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न आकाश में मरूं, न पृथ्वी में मरूं। सब प्रकार से चालाकी करके कर लिया हिरण्यकश्यप। ब्रह्मा जी कहे ठीक है, तुम भी चालाक हो तो भगवान तुम्हारे लिए भी सकरी गली कहीं न कहीं से खोज लेंगे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। ऐसा दुर्लभ वरदान हिरण्यकश्यप ने मांगा और ब्रह्मा जी तथास्तु कह करके चले आए। अब तो हिरण्यकश्यप जब चलता है, एवं लब्धवरो दैत्यो विप्रदेयममयं वपुः भगवत्य करोदते संभाविर्वधू मनुस्मरणम्। ऐसा वर प्राप्त करके जब चलता है हिरण्यकश्यप, ऐसे लगता है मानो चक्रवात आ रहा हो। पृथ्वी डगमग 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 डोलने लगी उसके चलने से। देवगण हाहाकार मच गया देवताओं के सामने। सबसे पहले हिरण्यकश्यप आकर के देवताओं पर ही आक्रमण किया, स्वर्ग आदि लोकों से देवताओं को भगा दिया, सब पर अपना आधिपत्य जमा लिया है हिरण्यकश्यप ने। हिरण्यकश्यप के देखते सब भयभीत है, सब डर रहे हैं। राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया, आज के बाद यहाँ किसी का पूजा नहीं होगा, इस यहाँ का भगवान यदि है कोई है तो मैं ही हूँ, मेरा ही पूजन चलेगा। इसी समय क्या हुआ था, जब वो तपस्या करने के लिए गया था तो इधर इंद्र देवता कयाधु को हरण करके ले गए। क्यों ले गए? क्योंकि उस समय कयाधु गर्भवती थी। तो ये सोच रहे हैं इंद्र देवता कि जिसका पिता ऐसा है, अब उसका जो पुत्र होने वाला है वो कितना खतरनाक होगा, इसलिए इस पुत्र को अभी ही मार दिया जाए, इसको साफ कर दिया जाए। ये सोच करके कयाधु को हरण करके ले जा रहे थे। तो फिर उसी समय कौन मिल गए उनको? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण,
शरण। नारद जी मिले, कहे देवराज इंद्र इस प्रकार की हरकत कर रहे हो, शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती तुम्हें? गर्भवती है स्त्री, उसको तुम हरण करके ले जा रहे हो। इंद्र कहने लगा, ये मैं अपने लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं, जगत कल्याण के लिए कर रहा हूं। इसका पिता, इसके पिता को देख रहे हो, हिरण्यकश्यप को, देवर्षि नारद जी सबको परेशान करके रखा है, तो इसका पुत्र होगा वो कैसा होगा? नारद जी कहने लगे, तो जाना था इसका पुत्र भी होगा, वो भी राक्षस ही होगा, ऐसा तुमको पता है? तुम जानते हो इस बात को? नहीं, लेकिन ये तो सर्वविदित है, जिसके माता पिता जैसे रहेंगे वो संतान भी वैसी ही होगा। देवर्षि नारद ने धमका करके उनको छुड़ाया और कहे, तुम जाओ अपने धाम, इसको छोड़ो कयाधु को। कयाधु को ले गए आश्रम, और देवर्षि नारद जी ने सुंदर पुंसवन संस्कार उनका किया, कानों के माध्यम से सुंदर मंत्र फूका है। गर्भ में पल रहे बालक को, वहीं से उस बालक प्रहलाद में भगवान के प्रति भक्ति बढ़ गई थी। जन्म हुआ बालक का, प्रहलाद के जन्म के बाद से ही होनहार विद्वान के होत चिकने पाद दिव्य बालक है प्रहलाद। एक दिन घूमते घूमते वह बालक प्रहलाद कहाँ चला गया? अपने ही नगर में एक कुम्हारिन के घर चला गया। कुम्हारिन के घर जा करके देखता है, कुम्हारिन क्या कर रही है? भगवान का नाम उच्चारण कर रही है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। शरण शरण दया के धाम, शरण शरण दया के धाम, शरण शरण दया के धाम, शरण शरण दया के धाम। अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम, मुझको तुम अपना लो राम, मुझको तुम अपना लो राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान। राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। वो कुम्हारी राम 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 रट रही है। प्रहलाद देख करके क्रोधित हो गए। अरे कुम्हारी, तुमको नहीं पता क्या यहाँ किसका राज्य है? ये मेरे पिता हिरण्यकश्यप का राज्य है, और यहाँ उनके अतिरिक्त किसी का भी नाम उच्चारण करना पाप है। इसलिए तुमको यदि भजना ही है तो केवल मेरे पिता को भजो, मेरे पिता को ही भजो। खेलत ग्राम गया धुसवन, ठिठक गए कछुलाल, देख कुम्हारण की दशा, क्रोध नयन तिलाल।
क्रोध में भर करके प्रहलाद कहने लगा, पगली तू नहीं जानती, दिए बिताया देश, सुमिरो राम नाम कोई, भोगो अनेक कलेश। यदि कोई राम का नाम स्मरण करेगा उसको अनेक प्रकार के कलेश भोगने पड़ेंगे। ये नहीं जानती क्या तू पगली? भगवान के नाम को ले रही है, क्या कर रही है? तो कुम्हारी कहती है, सबके स्वामी राम है, हरि बिनु डोल न पार, मेरी मति मारी गई, करनी कर पछता। सबके स्वामी वही राम है बालक प्रहलाद, सबको चलाने वाले वही है, उनके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। और मैं तो अपनी करनी के कारण पछता रही हूं, मेरी मति मारी गई थी। क्या हो गया? कच्चे मिट्टी के घड़े, बिल्ली जने सुत चार, उठा अवे में रच दिया, लगा चुकी अंगार। एक बिल्ली ने कच्चे मिट्टी के घड़े में 4 बच्चे जने थे, और मैंने भूलवश उस कच्चे घड़े को कहां डाल दिया है? अवे में डाल दिया है तपने के लिए। अब रखवाले कृपा निधि, अब मैं जिसकी वंदना कर रही हूं, जिसकी ध्यान कर रही हूं, वही रखवाले हो सकते हैं। अब रखवाले कृपा निधि, विनती करूं पुकार, प्राणेश्वर श्री राम है, हिरण्यकशिपु कुमार। अब तो प्राणेश्वर केवल वो आराध्य मेरे श्री राम ही हैं जो उसके प्राणों को बचा सकते हैं। राम राम रट रही हूं, देखना वो कल बचा ही लेंगे। तुम कह रहे हो राम की सत्ता झूठी है, तो कल आना मेरे द्वारे। यदि मेरे राम में शक्ति है तो वो जरूर वो बच्चे वहां से सुरक्षित निकलेंगे। वो निकल गया, प्रहलाद तो चला गया, और बड़ा उत्साहित है देखने के लिए। अगले दिवस प्रातः काल जब वो कुम्हारी पके हुए घड़े को निकालेगी, जो लोहे में दिन भर पक रहा है, अवे में दिन भर पक रहा है, उसको जब निकालेगी तो उसमें जो बिल्ली के 4 बच्चे हैं वो सुरक्षित रहते हैं कि नहीं, इस बात को देखने के लिए नहीं, प्रहलाद तो इस बात को देखने के लिए उत्साहित है कि राम की शक्ति कितनी है। जिस राम को वो भज रहा है, भज रही है वो कुमारी, तो उसकी शक्ति कितनी है। मानता हूं तेरे मुख से कहा, पर तुझसे विश्वास आता नहीं, जनाओ मुझे आंखों से देखूंगा, सत्य जाने बिना संशय जाता नहीं। अरे जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगा तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा, इस सत्य के ऊपर मुझे विश्वास नहीं होगा, इसलिए मुझे आंखों से दिखाओ। कुम्हारी कहने लगी, ठीक है, खोल अवा मैं रखूं सन्मुख तेरे प्रहलाद, रटते रटते राम राम हुआ प्रेम अहलाद। मेरे द्वारे प्रातः आना, तुम कल सुबह मेरे द्वार पर आना, दिखलाऊं घट खोल, निरंजन रक्षक घट जीवन के, मन रे सीता राम बोल। कल सुबह आना बेटा, मैं तुमको दिखाऊंगी। भयभीत है वो तुम्हारी, इसलिए भयभीत नहीं है कि भगवान की भक्ति उसकी फलित होगी कि नहीं होगी, वो तो भयभीत इसलिए है कि वो बिल्ली के 4 बच्चों को कुछ ना हो जाए। लेकिन विश्वास भी है भगवान के ऊपर, विश्वास है, इसलिए अडिग विश्वास के साथ प्रहलाद को बुलाती है। उठती है
प्रहलाद उसके उठते ही उसके द्वार पर खड़ा है। देख करके प्रहलाद अत्यंत हर्षित है। आज तो मुझे देखना है तुम्हारी राम भक्ति कितनी सिद्ध है। कुम्हारी ने जैसे ही अवे को खोला, अवे से उस घड़े को बाहर निकाला, उस घड़े से वो चारों बिल्ली के बच्चे कूद करके भागने लगे। जैसे ही कूद करके भागने लगे और म्याऊं 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 चिल्लाने लगे, इसको देख करके प्रहलाद आश्चर्यचकित हो गया। शीस चरणों में धर छोटा बालक कहो, अरे धन्य गुरु समर जननी, धन्य गुरु सम अरु जननी, राम की सत्ता दिखाया मुझे, परम पिता को सन्मुख बुलाने, चलो शिवा देखूं न दूजा तुम्हें। अब इस राम के अलावा मैं इस संसार में और किसी को नहीं देखूंगा। प्रहलाद उसको देख करके वहीं से भगवान का नाम जपते जपते चलने लगा। सबके नैया पार लगैया राम राम राम, सब मिलजुल करके बोलो भैया राम राम, सबके नैया पार लगैया राम राम राम, सब मिलजुल करके बोलो भैया राम राम राम, सबके नैया पार लगैया राम राम, सबकी नैया पार लगैया राम राम राम, करके बोलो भैया राम राम राम, सब मिलजुल करके बोलो भैया राम राम राम। प्रहलाद राम 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 रटते हुए जा रहा है। ये जब ध्वनि हिरण्यकश्यप के कानों में पड़ी, हिरण्यकश्यप चिल्लाने लगा, रे कौन है दुष्ट, मेरे बैरी का नाम लेता है, मंत्री बन कथे तोरे बेटा का है महाराज के, और दोनों हरे तोरे बेटा हरे प्रहलाद है। ये कहां से गलत संगत में पड़ गया, कहां गले गलत संगत में पड़ गए। नाम बुलाओ उसको। बुलाया गया। पिताजी ने सुंदर समझाया, नहीं बेटा, जिसका तुम नाम ले रहे हो उसने तुम्हारे बड़े पिताजी की हत्या की है, मृत्यु की है, और वो हमारा परम बैरी है, परम शत्रु है, इसलिए उसका नाम नहीं लेना बेटा। प्रहलाद कहने लगा, नहीं पिताजी, वो राम ही तो है जो सबको बचाने वाले हैं, और इस नाम से बढ़कर कोई दूसरा नाम भी संसार में नहीं है। राम से बड़ा राम का नाम, अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। कैसे बड़ा है? राम से बढ़कर राम का नाम कैसे बड़ा? जिस सागर को बिना सेतु के लांघ सके ना राम, कूद गए हनुमान उसी को लेकर राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। जब सेतु बंधन की लीला चल रही थी, भगवान देख रहे थे वानर क्या करते थे, बस पत्थर में राम लिखते थे और पत्थर को छोड़ देते, पत्थर तैर जाता था। ऐसे ही तो सेतु बना दिए उन्होंने, वानरों ने। तो भगवान को देख करके आश्चर्य हुआ, ये कैसा चमत्कार है, मेरा नाम लिख रहे हैं और पत्थर तैर जा रहा है। तब भगवान है कुंटम चल दिस किनारे, जहां सेतु बंधन चल रहा था उससे कुछ दूर जा करके परीक्षण करने लगे, अपना परीक्षण, अपने स्वयं का। रहा तो मोर नाम लो लिखत है, पत्थर है तैर जाते, मैं छोड़ के देखो पत्थरा लो तैरते नहीं तैरे।
एक पत्थर को उठाया भगवान ने और जल में छोड़ा, सागर में छोड़ा, वो पत्थर तुरंत डूब गया। भगवान आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन लुकाक देखत रहा है हनुमान जी ही खांसी सोच देख उसको देख करके हंसने लगे। भगवान लजा गए, भगवान कहते का करत है तो चुपचाप होती, काम में ध्यान नहीं देना है, मोटा हंका बड़ा है। भगवान शर्मा के बोलने लगे। तो हनुमान जी महाराज कहे, प्रभु मैं आपकी लीला देख रहा हूँ, आप क्या कर रहे थे? राम वो भगवान चिंतित होकर के कहने लगे, देखो ना हनुमान, मेरा नाम लिख करके तुम लोग पत्थर छोड़ते हो, तैर जाता है, जिस पत्थर को मैं छोड़ रहा हूँ वो डूब जा रहा है, ये कैसा चमत्कार है? हनुमान जी महाराज कहने लगे, प्रभु यही तो चमत्कार है। अरे प्रभु भगवान, जिसको आप पकड़े हो, जिसने आपके नाम का आश्रय ले लिया है, जिसने आपके चरणों का आश्रय ले लिया है, वही पत्थर तो इस भव संसार में तैर करके पार हो सकता है। और जिसको आपने छोड़ दिया तो उसका तो ऐसे भी डूबना सुनिश्चित है, वो तो डूब ही जाएगा। जिस सागर को बिना से तुके लाग सके नारा, कूद गए हनुमान उसी को लेकर राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। वो दिल वाला क्या पाएगा जिनमें नहीं है नाम, वो पत्थर तैरेंगे जिन पर लिखा हुआ श्री राम, राम से बड़ा राम का नाम। इसलिए सबको भगवान का नाम गाना चाहिए, सबको राम राम कहना चाहिए। एक जन पर छूट है काखर बर का, जेखर जेठ के नाम राम है, जेठ के नाम राम जी है, तो किसी लोग तो भगवान का दूसरा नाम तो ले सकते हैं, भगवान के बहुत सारे नाम हैं। तो यहाँ पर प्रहलाद जी राम राम रट रहे हैं, समझा रहे हैं पिता को, नहीं पिताजी यही तो सबसे बड़ा नाम है जो हमको इस संसार भवसागर से पार कराएगा। हिरण्यकश्यप सोचने लगे, ये कुसंग के चक्कर में पड़ गया है, इसको किसी ने बिगाड़ दिया है, इसलिए इसको सुधारने के लिए कहाँ भेजना चाहिए? इसको सुधारने के लिए जाओ, भेजो गुरुकुल। राक्षसों का जहाँ गुरुकुल होता था वहां भेज दिया गया। अब वहां क्या पढ़ाया जाएगा? पाखंड नीति, दंभ नीति, कूटनीति, ये सब पढ़ाया जाता है। लेकिन प्रहलाद वहां जा करके बिगड़े नहीं, अपितु सबको सुधारने लग गए। जितने राक्षस कुल के और बच्चे पढ़ते थे सबको एक साथ बिठा लेते और सबको भगवान का नाम संकीर्तन कराते थे। सबके नैया पार लगैया राम राम राम, सब मिलजुल करके बोलो भैया राम, सबके नैया पार लगैया राम राम राम, सब मिलजुल करके बोलो भैया राम राम राम। सबके नैया पार लगैया राम राम राम, सब मिलजुल करके बोलो भैया राम राम, सबके नैया पार लगैया राम राम राम, सब मिलजुल करके बोलो भैया राम राम राम। सबको राम नाम पढ़ा रहे हैं प्रहलाद जी। इसको देख करके उस गुरुकुल के जो शिक्षक थे राक्षस गुरु जितने थे सब सोचने लगे, भैया इसको यहाँ रखना मतलब खतरा से खाली नहीं है, ये तो सबको बिगाड़ रहा है। लेकिन उसको बोले तो बोले कौन, भेजे तो भेजे कौन, क्योंकि किसका पुत्र है? राक्षस राज हिरण्यकश्यप का पुत्र है। लेकिन कुछ भी हिम्मत करके लोग गए और कहा, महाराज आपके पुत्र को कोई नहीं सुधार सकता, वो तो सबको बिगाड़ रहा है, वहां बैठ करके सबको राम का नाम गाना सिखा रहा है। हिरण्यकश्यप कहे, छोड़ो उस मूर्ख को यहीं ला करके रखो। लेकिन यहाँ भी प्रहलाद उस मंत्र को नहीं छोड़ रहा है, दिन रात भगवान का नाम ले रहा है। हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गए। हिरण्यकश्यप ने कहा, इसको जाओ मृत्यु दंड दे दो।
क्योंकि यही नियम था, जो भगवान का नाम लेगा उसको दंड दिया जाएगा। प्रहलाद को जाओ इसको मरवा दो। हिरण्यकश्यप ने कहा कौन मरवाएगा? मंत्रियों ने कहा हम है ना हुजूर, हम है, बैठे हैं हम। कहा ठीक है जाओ इसका प्रबंध करो। एक मतवाला हाथी, उसको मदिरा पिला दिया गया और उस मतवाले हाथी के सामने छोड़ दिया प्रहलाद को। प्रहलाद को छोड़ दिया, सब भग गए। अब सब सोच रहे हैं मतवाला हाथी आएगा और प्रहलाद को कुचल करके मार डालेगा। 5 वर्ष का छोटा सा बालक है प्रहलाद, सबको मार देगा, प्रहलाद को मार देगा, ये सोच रहे हैं लोग और सब भग गए। लेकिन प्रहलाद क्या करता है? प्रहलाद उसको देख करके भी भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। गजे अपि विष्णु यस्य स्मरण मात्रे जन्म संसार बंधना मुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभवे विष्णवे। गजे अपि विष्णु, गज में भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे नारद जी। उसी समय वो हाथी दौड़े दौड़े आता है भक्त प्रहलाद के पास और आकर के रुक गया और रुक करके सूंड से उस बालक को उठा करके अपने ऊपर बिठा लिया। सूंड से बिठा लिए और प्रहलाद चलने लगे। तब प्रहलाद कहते हैं भैया सब कोई में गाथ और इसने गाओ और जिंदगी का ही दिल है, हाथी है फिर कुचल ही। सबको बुलाने लगे। चाहे जान चले अब जाए पर राम न छुटने पाए। चाहे जान चले अब जाए पर राम न छुटने पाए। अज्ञान सभी बिसराओ राम से नेह लगाओ। अज्ञान सभी बिसराओ पर राम से नेह लगाओ। घोर विपत में धीर धरैया राम राम राम। घोर विपत में धीर धरैया राम राम राम। बोलो भैया राम राम राम। सब मिलजुल करके बोलो भैया राम राम राम। प्रहलाद सबको बुला रहे हैं, सब गाते जाओ। जो गाएगा उसको हाथी कुछ नहीं करेगा और जो नहीं गाएगा उसकी ओर हाथी पहले दौड़ेगा। सब कोई डर के मारे भगवान के भजन गा रहा। फिर कहे अरे मंत्रियों तुमने तो कहा था वो मारा जाएगा, कैसे बच गया? बचाता कौन है उसको? एक मंत्री कहने लगा महाराज अब मैं मार के लाऊंगा उसको, मैं मार के आता हूं, आप बस इनाम तैयार रखिए। बस इनाम तैयार रख, मैं जा हमारे बरोबर। ले गए और पहाड़ की चोटी से उस बालक को फेंक दिए। उस समय भी प्रहलाद ने भगवान के नाम का स्मरण नहीं छोड़ा। दिन रात भगवान को बुलाता रहता है, दिन रात उनकी याद उसको आती रहती है। प्रहलाद रो रहा है। तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे मोहन। सुबह और शाम आती है, रात भर मुझको रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर मुझको रुलाती है। किसी से कुछ नहीं कहता बताओ क्या करे मोहन। दिन रात वो तो भगवान को याद कर रहा है, भगवान ने उनको पकड़ लिया। अदृश्य रूप से परमात्मा ने उनको पकड़ लिया, उसकी प्राण रक्षा हो गई।
वहां से भी प्रहलाद लौट करके आ गया भगवान का नाम करते जाते। फिर कहा अरे ये मरता क्यों नहीं है, कौन मारेगा इसको? कुछ मंत्रियों ने कहा महाराज हमने जो राजद्रोहियों को दंड देने के लिए कुआं बनाया है, अंधा कुआं जिसमें जहरीले नाग जहरीले बिच्छू रहते हैं, क्यों ना उसमें डाल करके इसको मार दिया जाए, क्योंकि वहां जाने से फिर तो ये बचने वाले बिल्कुल नहीं है। वहां जाएंगे तो कैसे बचेगा, वहां इसको छोड़ देंगे। छोड़ दिए गया, उस भक्त प्रहलाद को छोड़ दिए वहां। जैसे ही छोड़े कुछ ही देर में वो सांप और बिच्छू आ करके प्रहलाद के चरणों में लौटने लग गए। इन्होंने देखा, इन्होंने सोचा कि अब तो गया, सब आ करके उसके पैर को डस रहे हैं, अब तो ये मारा जाएगा। लेकिन भैया विष्णु भुजंग नाम सर्प में भी भगवान का ध्यान किया प्रहलाद ने। प्रहलाद सोचने लगा तुम सब तो भगवान के ही गण हो। किसके गण है ये? भोले बाबा के गण है ना। जितने नाग देवता है, जितने बिच्छू हैं, और भोले बाबा और भगवान, ये दोनों के बीच में कितना प्रेम है इसको तो सब जानते हैं। जो भगवान भोलेनाथ का भक्त है उस पर राम की कृपा सदैव रहती है, और जो राम का भक्त है उस पर भोले की कृपा सदैव रहती है। भोले बाबा तो कहते हैं केवल वही नाम है जिसको जपने से ये हलाहल विष जो मैंने पान किया वो मेरे लिए जहर नहीं हुआ, वो तो मेरे लिए अमृत हो गया। अमृत ऐसे कि उसको पीने के बाद मेरा नाम नीलकंठ संसार में अमर हो गया। इसलिए दोनों के मध्य इतना प्रेम। तो जब भगवान नारायण का भक्त वहां उतरा है तो भगवान भोलेनाथ के गण कैसे भगवान नारायण के भक्त को कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं? कभी नहीं। दोनों कौन है? शिव भोले और गिरधारी दोनों है जग हितकारी। अंतर क्या दोनों के प्रेम में बोलो, एक दुख से छुड़ा दे, एक पार लगा दे। एक दुख से छुड़ा दे, एक पार लगा दे। शिव भोले और गिरधारी दोनों है जग हितकारी। दोनों है जग हितकारी। बोलो से छुड़ा दे, एक पार लगा दे। हरि बोल। मोहन तो मधुबन में मिलते, काशी में कैलाशी। मोहन तो मधुबन में मिलते, काशी में कैलाशी।
बोलो एक दुख से छुड़ा दे, एक पार लगा दे। जय हो पार लगा दे। एक दुख से छुड़ा दे, एक पार लगा दे। भगवान भोलेनाथ इतने बड़े दयालु हैं भोले बाबा, ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु। और तो सब हमारे कान्हा को तो सुंदर सुंदर फूल चाहिए, सुगंधित फूल चाहिए, माखन मिश्री भोग में लगाते हैं। और भोले बाबा को, भोले बाबा तो जहर को भी खा जाते हैं। धतूरा का भोग लगा रहे उसी में प्रसन्न है, केवल बेल की पत्री चढ़ा दिए उसी में प्रसन्न है, केवल जल डाल करके भगवान भोलेनाथ को जल की धारा ही अत्यंत प्रिय है, उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए तो उनका नाम भोले। एक व्यक्ति ऐसी क्या हुआ, सोच लिया कि अब मुझे कुछ करना नहीं है, बस बैठे रहूं और घर में धन आता रहे, मैं जीता रहूं बढ़िया। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो एक 8 देवतल साध लेता हूँ, एक 8 देवी देवतल साध लेता हूँ, सब देत रही बोला। तो किसकी शरण में जाऊं पूछने के लिए, तो कहा गया, हे मेरे गुरुदेव करुणा शंभु करुणा कीजिए, धमाधीन अब शरण में लीजिए। गुरुदेव की शरण में गया, जाकर के पूछने लगा, गुरुदेव
मुझे तपस्या करनी है, मुझे भगवान को प्रसन्न करना है, तो आप बताइए कौन से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। गुरुदेव ने कहा, बेटा मैंने तो जहां तक सुना है तो इस संसार में सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले एक ही है, वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं श्रीधरं नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवम शंकरम। भोले बाबा है बेटा सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले, इसलिए जाओ भोले बाबा की मूर्ति ले आओ, उसी की पूजन अर्चन करो, वो सबसे जल्दी प्रसन्न होंगे, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। होगी मूर्ति वाले कर, और दिव्य मूर्ति बनो इस भोले बाबा का, ऐसे लगते हैं मानो भोले बाबा साक्षात सामने बैठे हो। उसको ले आया घर में, और रोज 3 महीना चली सुखर का, रोज भगवान का जल स्नान कराता, पंचामृत से स्नान कराता, बेल की पत्री चढ़ाता, फिर अंत में जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हर भागी धारा हरे 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 महादेव। 3 महीने तक आरती कर रहा है भगवान की, कहाँ भोलेनाथ बाबा प्रकट होते, नहीं हुई भोले बाबा प्रकट। क्या करते भाई, एक गुरुदेव गलत मंत्र देते हैं, बोला कि ये भोले बाबा जल्दी प्रसन्न होने वाला न है। कलयुग में तो एक ठन है प्रत्यक्ष देवता हनुमान जी महाराज का, तो भोले बाबा को हटाओ इनके सीट से और लाओ हनुमान जी को, ऊपर में पठेरा बनाया रहे, पठेरा में रख दिस भोले बाबा की मूर्ति ला, नीचे में ला दिस हनुमान जी रा। लाल देह लालील सई अरुधर लाल लगूर वज्र देह दानव दलन जय जय जय। आरती की जय हनुमान आरती की जय हनुमान बल से गिरिवर कामे, रोग दोष जाके निकट न झाके, अंजनी पुत्र महाबलदाई। आरती की जय हनुमान लला की। हनुमान जी की आरती गाने लगे, हनुमान जी को ले आया है तो, लेकिन क्या किया, अब हनुमान जी को धूप दिखा रहा है। वनस्पति रसद भूत वंडाग्नि सर्वदेवानां धूपोयं प्रतिगृह्यताम्। हे हनुमान जी महाराज, आपके लिए बड़ा सुगंधित धूप है, ग्रहण करिए। अब ले बताओ, धूप ल जलाथो, अगरबत्ती जलाथो तो धुआं कते डहन जाते, धुआं किधर जाएगा, धुआं ऊपर की ओर ही उठते हैं ना। अगर दीपक भी जला रहे हो, धूप जला रहे हो, दीप जला रहे हो, तो धुआं ऊपर की ओर ही उड़ा गया। उसने जो हनुमान जी के लिए धुआं जलाया, धूप जलाया, नीचे में हनुमान जी रखे, ऊपर पठेरम टांग रहा है काला भोले बाबा, तो धूप उड़ उड़ के कहा जाने लगा,
ऊपर की ओर, हनुमान जी महाराज भगवान भोलेनाथ की ओर। ओ फड़क के मनखे है 3 महीना तो पूजा करे, 3 महीना ले तब बोल लिया है। आज हनुमान जी पर धूप दिखा दो दिल से सुंघत है अक्का भड़क के वही कर कोनी रहे, कोनी कपाल बोल धरीस और मूर्ति रहे साक्षात भगवान भोलेनाथ के। ओखर नाक में गूंज दिस तो मस्त सुनाई। जैसे ही नाक में गूंजिस ओ मूर्ति दो भागों में भक्त हो गई, बम बम बोले डमरू बजाते हुए भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। वो आदमी थर्रा के भगवान त्राही माम भोलेनाथ बाबा कहते वरदान मांगो बेटा। भोले बाबा कहने लगे वरदान मांगो। वो आदमी कहते रहा ले महाराज, पहले महाराज मन लड़के अच्छा सबो मंत्र लबता है महाराज मन, सबो विधान लबता है पूजा पाठ के। फिर नाक में कोनी गोंजेस भगवान प्रकट होते कि कोनो नहीं बताए रही से। तो भगवान कहने लगे अरे नहीं रे, अभी तक तू मेरी पूजन अर्चन कर रहा था तो मुझे केवल पत्थर मान करके पूज रहा था, मुझे केवल एक प्रतिमा मान करके तू मेरी पूजा करता था। आज तुझे विश्वास हो गया कि इस पत्थर में केवल पत्थर का आकार ही नहीं बना हुआ, इसमें प्राण है, इसमें भगवान है। ये तुझे आज विश्वास हुआ है, तभी तो तूने नाक में रुई को डाला, इसलिए मैं प्रकट हूं। बोल बेटा क्या चाहिए वरदान। तो भोलेनाथ बाबा ऐसे अवगढ़दानी। एक बार क्या हुआ, एक भोलेनाथ का भक्त भगवान शिव जी के मंदिर में बड़ा सुंदर सोने का घंटा टांग दिया। अब मंदिर में जरूरी नहीं है कि भक्त ही आए, मंदिर में चोर चिहाड़ घलो का थे, आजकल तो बढ़ गए सब समस्या। तो एक भक्त ने सोने का घंटा टांगा, तो उसी दिन भक्त एक आ गया चोर देख लिया, देख करके खुश हो गया। बस एक बार ये मिल जाए फिर जीवन भर के लिए छुट्टी की। एक बार सोना घंटा मिल जाए तो जीवन भर चोराए नहीं लगे, मेहनत करे नहीं लगे। तो बस आज रात में आऊंगा, ये साफ हो जाएगा। उसी रात्रि में आ गया, मध्य रात्रि में आया, कोई नहीं था। अब आद के ताला टोल्डरी घुस गए अंदर, लेकिन घंटा बंधा रहा है ऊपर में। सब कांटे का औजार लाए रहा है, लेकिन कांटे कैसे पहले एक हाथ में धरी तब दूसर में काठी, लेकिन वो तो हाथ वहां तक जा ही नहीं रहा था। तो वो जुगाड़ देखे ऊपर चढ़े के, तो कौन उखर पर स्टूल रखे रही हुआ, स्टूल रखी हो भाई मंदिर में कौन रखेगा। वो कथे अब काला कामे चढ़ो के अपर देर तक दिमाग ला पूरा इसने पूरी दिमाग कामे चढ़ गए, शिवलिंग में चढ़ गए। भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग था, उसी में चढ़ गया। चढ़ करके घंटा को काटने लगा। जैसे एक बार आरी चलाए रही से भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। डम 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 बजाते हुए, हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए, नाक फाय कर रहे। वो चोर गिर के चरण में गिर, क्षमा करो प्रभु, गलती हो गई, अब दोबारा कभी नहीं करूंगा। भोले बाबा कहते का हो गए रे, वरदान मांगोगी। वो चोर है कहते का बात के वरदान महाराज, मोर से बहुत बड़ी गलती हो गई, क्षमा कर दे। नहीं बेटा, कोई आता है मंदिर में धोए धोए चावल को चढ़ाता है, कोई आता है बेल की पत्री ला करके चढ़ाता है, कोई आता है धतूरा चढ़ाता है, कोई आता है फल फूल चढ़ाता है। तू तो मेरा सबसे बड़ा भक्त है रे, तूने तो अपने आप को चढ़ा दिया। कहूं शंकर सम नाही दाढ़ी, कहूं शंकर सम नाही। भगवान भोलेनाथ की जैसा कोई जाने नहीं। तो उनके गण है ये सांप और बिच्छू। भक्त प्रहलाद के चरणों में लौटने लगे, किसी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। भक्त प्रहलाद वहां से भी बाहर निकल गए। इसके बाद कहा गया प्रहलाद मारा गया महाराज। फिर आवाज आती है सबके नैया पार लगे या राम राम राम। हिरण्यकश्यप कहता है आवाज कैसे आ रही है, वो नहीं मरा है, उसको जाओ मार के आओ। फिर एक मंत्री ले गया और ले जाकर के उसके गले में पत्थर बांध करके समुद्र में फेंक दिया गया। लेकिन वहां भी भगवान जले विष्णु, जल में भगवान नारायण का वास है, तभी तो उनका नाम नारायण है।
नर में जिसका नार में जिसका अयन हो घर हो वही तो नारायण। इसलिए नारायण भगवान ने वहां भी उस भक्त प्रहलाद की रक्षा कर ली। अब प्रहलाद वहां से भी आने लगा। सबके नैया पार लगैया राम राम राम, सब मिलजुल करके बोलो भैया राम राम राम, मिलजुल करके बोलो भैया राम राम राम। चाहे जान चले अब जाए पर राम न छूटने पाए, चाहे जान चले अब जाए पर राम न छूटने पाए। अज्ञान सभी बिसराओ श्री राम से अज्ञान सभी बिसराओ सब हाथ से लेन लगाओ। और विपत में धीर धरैया राम राम राम, बोल विपत में भैया धरैया राम राम राम। करके बोलो भैया राम राम राम, सब मिलजुल करके बोलो भैया राम राम राम। राम 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 कहते आ रहा है। हिरण्यकश्यप कहता है अरे मंत्री तू तो कह रहा था वो मर गया, ये कैसे सुनाई दे रहा है आवाज। मंत्री कहते वैसा बात तो है महाराज की। वो 7 दिन ले राम सप्ताह होए रहे तब बोले 8वां दिन घलोक लगते रहे डुगुर 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 बाजत के का ऐसे लगत रहे सुनात रहे। तो वैष्णव तो सुना थे वो तो गए देख जिस महाराज मैं अभी डुबा करके आ रहा हूँ समुद्र में। उसी समय प्रहलाद आ गया, दिमाग गरम है, क्रोधित होकर के लाल लाल आंखों से देख करके हिरण्यकश्यप कहने लगा अरे कौन मारेगा इसे। उसी समय हिरण्यकश्यप की बहन आ गई जिसका नाम है होलिका। होलिका आई कहने लगी भैया अरे आप क्यों चिंता करते हो, मुझे तो मिला है क्या मिला है फायर प्रूफ की अग्निशमन वस्त्र मिला है ब्रह्मा जी का वरदानी। उसको मैं ओढ़ करके बैठ जाऊंगी, इसको गोद में लेकर के ये भस्म हो जाएगा, मैं आ जाऊंगी वापस। ठीक है जाओ कुछ भी करो लेकिन इसको मार के आओ। ले गए प्रहलाद को। होलिका कहा थे जब का झन छोड़े बर आ रहा है सैनिक मल्ल देखो रात हो जही रात के अकेला जाए बर मोल डर लागी तो जब तक भुंजा नहीं जब तक मैं बाहर नहीं आऊं अग्नि तब तक तुम मल्ल नहीं जाना है। एक कल्ल छोड़ के सब मंत्री चेता दे सैनिक मल्ल सबों की इस हवा नदी दीते जान वो गए बार बार समझाने लगी होलिका अरे बेटा प्रहलाद अरे कुछ नहीं तोर फूफू दाई हो रे का बर रिश्तल बदनाम करत हस, तोर बुआ है क्यों मेरे हाथों तू अपनी मृत्यु चाहता है। क्षमा मांग ले अपने पिताजी से और छोड़ दे इसका नाम। प्रहलाद कहने लगा बुआ सबने आजमा लिया अब तुम भी आजमा कर देख लो। सबने तो आजमा ही लिया है अब तुम भी मुझे आजमा करके देख लो। होलिका बैठ गई। मती ऐसी बिगड़ी कि उसने अपना वस्त्र प्रहलाद को उड़ा दिया और स्वयं ऐसी बैठ जाती है गोद में लेकर के। और सैनिकों ने आग लगा दिया चिता में। जैसे ही लकड़ियों में आग लगा धू 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 करके जलने लगा अग्नि। बहुत देर हो गई है अग्नि की लपटें कम नहीं होती। सब सोच रहे हैं अब तो गया लगता है, ना तो होलिका आ रही है ना प्रहलाद आ रहा है, मतलब दोनों के दोनों गोविंदाय नमः हो गए हैं, दोनों मर चुके हैं। इनको लग रहा है को। उसी समय अग्नि थोड़ी शांत हुई तो वहां से चलते हुए कौन आ रहे हैं। चाहे जान चले अब जाए पर राम न छूटने पाए, चाहे जान चले अब जाए पर राम न छूटने पाए। अज्ञान सभी बिसराओ श्री राम स्नेह लगाओ, अज्ञान सभी बिसराओ श्री राम स्नेह लगाओ। पथ देखत में ना हारे कब आओगे राम हमारे, पथ देखत नैना हारे कब आओगे राम हमारे। और विपत में धीर
के नैया पार लगैया राम राम राम। प्रहलाद बाहर आ गया, होलिका का आता पता नहीं है। सैनिकगण पूछने लगे कहाँ है बेटा, कौन है कि फूफू है कि? प्रहलाद कथे फूफू फूफू हो गए और फूका गए, अब उखर रास्ता मत देखोगे। प्रहलाद को ले आए। प्रहलाद को जैसे ही देखता है हिरण्यकश्यप लाल लाल आंखों से देखने लगा। अरे दुष्ट, बता, जिस राम को तू भजता है, जिस नारायण को भजता है, वो कहाँ है? क्या तुझे वो दिखाई देता है? प्रहलाद कहे हाँ, मुझे हर जगह दिखाई दे रहे हैं, सर्वत्र उनकी सत्ता है, मुझे सब जगह वही दिखाई देते हैं, तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? उस समय प्रहलाद ने अपने पिता को सुंदर भक्ति का संदेश दिया है, नौधा भक्ति। जिस नौधा भक्ति को भगवान श्री रामचंद्र जी ने मां शबरी को दिया था। प्रथम भगति संतन कर श्रृंगार, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये सब नौधा भक्ति है। भगवान की कथाओं को श्रवण करना, भगवान के नाम को गाना, भगवान के चरणों की सेवा करना, विप्रों के चरणों की सेवा करना, ये सब क्या नौधा भक्ति है। इन्हीं भक्तियों के द्वारा परमात्मा को पाया जाता है पिताजी। इन भक्ति के पथ से, इन भक्ति की सीढ़ी से जब तक आप गुजरोगे नहीं, तब तक विधाता मिलने वाले नहीं है। और भगवान तो कहते हैं इस जगत में पुनीत कार्य क्या है, पुण्य क्या है? पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, काय वचन मन विप्रपद पूजा, मन क्रम वचन विप्रपद पूजा। विप्रों के चरणों में, ब्राह्मणों के चरणों में मेरा वास है, इसलिए उनकी सेवा करो, ब्राह्मण के चरणों की सेवा करो, तो इससे बढ़कर पुण्य मैं संसार में कहीं और नहीं देखता। भगवान स्वयं श्री राघवेंद्र सरकार जी कह रहे हैं। प्रहलाद ने इस वर्णन बताया, इसीलिए ब्राह्मणों के चरणों की पूजा होती है, भगवान के चरणों की पूजा होती है। हम मंदिर में भी जाते हैं तो जो कुछ भी अर्पण करते हैं, कहाँ अर्पण करते हैं? भगवान के सिर में नहीं चढ़ाते, सब कुछ चरण में चढ़ाया जाता है। ब्राह्मणों की भी जब हम पूजन अर्चन करते हैं तो फूल है, गुलाल है, अक्षत है, पुष्प है, सब ब्राह्मण के चरण में ही चढ़ाया जाता है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं ब्राह्मण के चरणों में मेरा वास है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्यताय जगद्भिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। केवल एक वस्तु है जो भगवान के सिर पर चढ़ती है, वो है क्या? तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। केवल तुलसी का दल, तुलसी की मंजरी ही एकमात्र ऐसी वस्तु है संसार में जिसको भगवान के सिर पर चढ़ाया जाता है। सिर चढ़ाओ कहाँ भगवान ने उसको, बाकी इसके अतिरिक्त जितने भी वस्तु हैं सब चरणों में अर्पण किया जाता है। और वैसे ही ब्राह्मणों की भी जब हम पूजन अर्चन करते हैं तो ब्राह्मण के मस्तक में तिलक नहीं लगाया जाता, बल्कि कहाँ लगाया जाता है? श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। चरणों के अंगूठे के नख को प्रणाम किया जाता है, वहां गुलाल अर्पण किया जाता है, वहां पूजन किया जाता है। ब्राह्मण के चरणों की सेवा, अरे हम लोग तो जाते हैं। एक बार हम लोग कहाँ गए थे, आपको बताऊं सत्य घटना। ब्राह्मणों के चरणों के प्रति भक्ति हमको असली कहाँ दिखाई दी? हम जंगल है कहते हैं। चारामा के पास डोकला है, भैया लोग आप लोग सब जानते होंगे डोकला। वहां गए थे, भागवत की कथा चल रही थी, तो क्या होता था, आरती होते रहती थी।
जैसे यहाँ आरती होती है, सब जगह का यही नियम रहता है, आरती होती है तो महाराज जी को व्यासपीठ पर जो भी आचार्य हैं उसको छोड़ने के लिए उनके निवास तक जाया जाता है। जो भी आश्रम उनको दिया गया है रहने के लिए वहां तक सब छोड़ने जाते हैं। तो वहां का नियम उल्टा चले, वहां क्या करेगा, जैसे आरती चालू हो तो हम कर्पूर गौरम गरुड़ावतारम चालू हो, महतारी मन पल्ला भागे, सबो माता मन भागत जाए और जाग का करे, एक खौला पानी धरे खड़े रहे अपन अपन दुआरी में। भागवत होत रहे लास्ट में गांव के और रहे पर स्थान दे रहा है तो एक छोर में, मतलब पूरा बस्तिल पार करके जाना है भागवत ठोर में। तो सब के सब अपने द्वार पर एक एक खौला पानी लेकर के, एक एक घड़े में पानी लेकर के खड़े रहते थे। और जैसे ही हम लोग जाते तो पूरा एक एक खौला पानी रिकोच जाए, काबर भगवान के है बावन के चरण में उखरवास है, तो चरण के हम पूजा करबो, प्रक्षालन करेंगे हम, इसलिए चरण प्रक्षालन करने के लिए पूरा नदिया बहा जाए उखर गली में। तो उखर मन बर तो श्रद्धा भक्ति हो गए, और हमर मन बर मांग पूछ के महीना तुरंत जाते साथ आगे सुलगाए लगे, ले भैया आगे सुलगाओ, तब समझे भगवान बने करे। सोचत रहे भगवान अपन वास ला काबर ब्राह्मण के चरण में दे, कोनो जगह दे सकत रहे, छाती में बैठ जाते, मुड़ी में बैठ जाते, लेकिन गोड़ में बैठे से बने करे, काबर मुड़ी में बैठते तो एक जन महाराज एक भागवत के पूर्ति होती, काबर सबो हौलक पानी भी ब्रिक होती सब तान गोविंद है नमा। तो यहाँ नवधा भक्ति की ज्ञान दे रहे हैं, जैसे सबरी मैया को भगवान दिए थे। लेकिन सबसे पहले गुण है सबरी माता का यथा नाम तथा गुण। जब तक धैर्य ना है जीवन में, जब तक धीरज नहीं है, तब तक भगवान भी प्राप्त होने वाले नहीं है। सबरी मैया को तो जब वो युवापन था, युवती थी, तब से उनको गुरुदेव ने कह दिया था, तब जा करके आज जीवन भर जो उन्होंने भगवान का राह देखा, उसका परिणाम हुआ कि प्रभु आज आए और उसको नवधा भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं। यद्यपि नवधा भक्ति का ज्ञान देने की आवश्यकता सबरी मैया को नहीं है। क्यों? क्योंकि सबरी मैया ने तो भक्ति करते ही पूरा जीवन बिता दिया, दिन रात केवल अरे कहियो न कहियो बरशीष वाती औह दीन आती, मुरहरि जी की पाती एक दिन है राजन, आज चाहे जहिया यही से रहिया के हम बाहर करीना, प्रभु जी के रहिया रो बिहार करीना, बिहार करीना, प्रभु जी के रहिया रो बिहार करीना, बिहार तुलसी के चौरा जाके साँझ सवेरे दिया पारल करीला।
तस्वीर लेते उनके नैनन के पनिया से चरनिया के हम पखारल करीला प्रभु जी की रहिया रो निहारल करीला निहारल करीला। जय हो। और क्या करना है? मनवा में दर्शन के सपना सजोनी मनवा में दर्शन के सपना सजोनी उनके छवि के आरती बन के दियनवा साथ बिहनवा हम सब उतार करेगा प्रभु जी की रहिया रो निहारल करेगा निहारल करेगा। तुलसी के चौरा जाके साँझ सवेरे जियना पालन करेगा प्रभु जी की रहिया रो निहारल करेगा निहारल करेगा। हरि जी की रहिया रो निहारल करेगा। हरि बोल। नित्य भगवान का रास्ता निहार रही है तो भगवान आए। सबरी सवारी रास्ता आएंगे राम जी सबरी सवारी रास्ता आएंगे राम जी मेरा भी धन्य जीवन आएंगे राम जी। वही नौदा भक्ति आज प्रहलाद हिरण्यकश्यप को देने लगे। हिरण्यकश्यप कहे चुप हो जा वासो याद दिया सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते। अगर तू कहता है कि तेरा नारायण सब जगह है तो क्या इस स्तंभे में भी तेरा नारायण है? प्रहलाद कहने लगे हाँ पिताजी। तद साधु मन्ये सुखै देहिना सदा सुजना धियाम सदगृहा हित्वात्मा पातम गृहमन्धकूपम ततो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी ये संसार एक अंधा कुआं है और जिस अंधे कुएं में आप डूबे हुए हो इसलिए आपको दिखाई नहीं देता। इस कुएं से बाहर निकलिए तब तो परमात्मा आपको सर्वत्र नजर आएंगे। पिताजी आप कहते हैं इस खंभे में, हाँ इस खंभे में भी मेरे नारायण है। काशो या यदि वा सर्वत्र कस्मात स्तंभेन दृश्यते। इस दृश्य मुझे क्यों नहीं दिखती है? इस
इसमें भी है। जैसे ही कहा प्रहलाद ने, उसी समय हिरण्यकश्यप ने एक मुष्टिका का प्रहार किया है। उस स्तंभ में स्तंभ कट 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 गिरने लगा। वहां से भगवान नरसिंह पैदा हुए। देवगण फूलों की वर्षा कर जय जयकार करने लगे। प्रेम से बोलो नरसिंह भगवान जय हो। नरसिंह महाराज प्रकट हो गए। तो जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए, सबसे पहले जाकर के हिरण्यकश्यप को पकड़ करके उठा लिया। अब जाकर के बैठ गए टेहरी में, दरवाजे के पास जाकर के बैठ गए और बैठ करके अपने जांघों के ऊपर बिठा लिया उसको हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप से कहने लगे, देख पहले तू अपना वरदान पूरा कर, अभी दिन है कि रात है। हिरण्यकश्यप तो कांप रहा है भगवान के स्वरूप को देख करके। कहने लगे, नहीं अब तो दिन है न रात है, संझौती में रहेगी। शाम का समय था, ये न दिन है न रात है। बता 12 महीनों में अभी कौन सा माह चल रहा है? भगवान ने तो 13वें महीने का निर्माण कर दिया था, जिसको हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं, मल मास कहते हैं। वो 12वां महीना नहीं चल रहा है, 13वां महीना पुरुषोत्तम मास चल रहा है। और पूछने लगे, बताओ कौन से लोक में हो? पृथ्वी लोक में हो, आकाश लोक, पाताल लोक, आकाश लोक, किस लोक में बैठे हो? वो कहते जांग लोक में बैठे हो। कि भगवान के जांग में पड़े रहे, जांग लोक में बैठे हो। घर के अंदर है कि घर के बाहर है? ना अंदर में हो ना बाहर में हो। डेराउठी में बैठ के भगवान है, खड़े हो। बता मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र दिखाई तुझे दे रहे हैं? नहीं, केवल पहने पहने नाखून है। मैं मनुष्य हूं कि पशु हूं? ते दोनों नो हरस मिंजरा हरस। एक तो सिर उसका सिंह के जैसा और पूरा देह एक मनुष्य के जैसा। नर और सिंह का स्वरूप है भगवान। कहे तेरा वरदान पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ? हो गए कि जैसे ही वरदान पूर्ण हुआ, भगवान ने अपने पैने पैने नाखून से उस राक्षस हिरण्यकश्यप के पेट को विदुर कर दिया और विदुर करके आंखों की माला निकाल करके पहनने लगे। देवगण फूलों की वर्षा कर जय जयकार करने लगे। हिरण्यकश्यप मारा गया। प्रेम से बोलो हिरण्यकश्यप के हंता भगवान श्री नरसिंह भगवान की जय हो। जय जयकार करने लगे। अब ये भगवान का सबसे क्रोधावतार है। ये तो भगवान अति कोमल है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। अति सुकोमल भगवान वो अत्यंत क्रोधावतार धारण किए हैं। सबसे बड़ा सबसे क्रोधावतार है भगवान का। तो कहने लगे, अब इनको शांत कौन कराएगा? शांत कौन कराएगा? सबसे पहले देवर्षि नारद जी ने कहा भगवान गणपति जी से, हे गजानन स्वामी आप प्रथम पूज्य हैं, आप ही जाकर के शांत कराइए। गणेश भगवान कहने लगे, अरे देवताओं तुम लाज लाक्षक नहीं लागे कि एक तो नानिक मुसवा बहुत अति बड़ मुसवा हाल कर ही होत में कहां भाग सकूं? मेरी जात को शांत कराया गया। फिर सभी देवताओं को कहने लगे, ब्रह्मा जी को कहे जाओ आप ही शांत कराओ। ब्रह्मा जी कहने, भैया मोरे मारे दे अवतार ले हैं, ही तो वरदान दे रहे हो हिरण्यकश्यप सब ले पहले निपटा ही की। ब्रह्मा जी मुझे ही पहले, मेरी और पहले क्रोध करेंगे, मैं नहीं जाने वाला। लक्ष्मी मैया को बुलाए, लक्ष्मी मैया आप जाइए उनको जाकर के शांत कराइए। लक्ष्मी मैया कहने लगी, कौन है ये? कह दी, अरे आपके पति हैं। मेरे पति ऐसे नहीं है, मेरे पति तो शांताकारम भुजगशयनम और ये बघवाकारम पेट विदारम। ये बघवाकारी मेरे पति नहीं हो सकते, मैं नहीं जाने वाला। तो फिर नारद जी ने प्रहलाद को ही संदेश दिया, जाओ बेटा। प्रहलाद पास में जाकर के भगवान के चरणों में गिर गया। प्रभु से अब तो डटारो गिरा जा रहा हूं, उठा लो प्रभु से। मुझे अपने चरणों
भगवान प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा करके जीभ से चाटने लग गए। बेटा, मेरे कारण तुझे कितना कष्ट हुआ है। जो भी इस भक्ति के पथ पर आता है बेटा, उसको ऐसे ही कष्ट झेलने पड़ते हैं। ये संसार उस भक्त का विरोधी हो जाता है। बेटा, मुझे क्षमा करना प्रहलाद। भगवान अपने भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान चले चल जाए पर भक्त का मान टलते देखा। प्रहलाद से कहने लगे, भगवान प्रहलाद वरदान मांगो, क्या चाहिए। प्रहलाद ने सबसे पहले मना कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान। भगवान कहने लगे, मेरे दर्शन का कुछ न कुछ फल तो मिलना ही चाहिए, अन्यथा मेरा दर्शन तो निरर्थक हो जाएगा, ये मर्यादा टूट जाएगी। तुमने मेरा दर्शन किया है, मेरे अवतार का दर्शन किया है, मुझे प्रकट किया है तुमने अपनी भक्ति से, तो कुछ ना कुछ वरदान तो मैं तुम्हें दूंगा, तो बताओ क्या चाहिए। प्रहलाद कहने लगा, भगवान जो मेरे पिताजी के पास था वो सब मुझसे हर लो, छीन लो, और जो मेरे पिताजी के पास नहीं था वो मुझे प्रदान कर दो। अर्थात क्या, अपने चरणों की भक्ति, अखंड भक्ति मुझे दे दीजिए। मैं सदैव सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। जहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहूं सो मेरी दास मैं तोरा। यदि मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो अपने चरणों की भक्ति मुझे प्रदान कर दीजिए, इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने अखंड भक्ति प्रदान की और हजारों वर्षों तक तुम राज्य सुख भोगोगे, ये वरदान देकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार प्रहलाद जी के पावन चरित्र को श्री सुखदेव जी मुनि ने राजा परीक्षित के समक्ष कहा। फिर गजोद्धार की कथा अष्टम स्कंद में श्रवण कराने लगे। एक त्रिकुटाचल पर्वत है, तीन ओर से पर्वतों से घिरा हुआ, और बीच में एक सागर समुद्र है, सरोवर है सरोवर। उस सरोवर में जल स्वच्छ निर्मल जल भरा हुआ है, बड़ा ही सुंदर रमणीक स्थान है वो। वहां कौन रहता था? एक गज का परिवार रहता था, हाथी का परिवार रहता था। एक दिन हाथी का परिवार अपने समस्त परिजन परिवारजन के साथ मिलकर के कहा गए हैं, जल में स्नान करने के लिए गए हैं। जो परिवार का मुखिया हाथी था, सूंड में जल भर भर करके लाता और अपने संतानों को, पुत्र पुत्रियों को और अपनी हथनी को, पत्नी को जल से स्नान करा रहा है। सब जल में खेल रहे थे। उसी समय उनको स्नान कराने के चक्कर में वो जो मुखिया हाथी था वो धीरे धीरे कब गहराई की ओर चला गया, उसका आभास नहीं हुआ। उस सरोवर के, विशाल सरोवर है, जैसे ही उस सरोवर के गहराई में जाने लगा, वहीं एक मगर आकर के पकड़ लेता है। मगर आकर के पकड़ लिया, मगर अब उसको अपनी ओर खींचने लगा। यद्यपि हाथी का बल अधिक है, हाथी और मगर के बल की यदि हम तुलना करें तो हाथी कई गुना अधिक बलवान है मगर से, लेकिन जो जाको शरण भयो ताको ताकी लाज। जो जिसकी शरण में रहता है उसको उसकी लाज रहती है। मगर ने आश्रय किसका लिया है? जल का। जल में रहने वाला प्राणी है मगर, इसलिए जल में हाथी का बल कम पड़ जाएगा लेकिन मगर का बल अधिक रहेगा। मगर पैर को पकड़ करके खींचने लगा, हाथी भी संघर्ष करने लगा। वो गजराज संघर्ष करता है, खींच करके मगर को बाहर ले आता है, लेकिन मगर फिर खींच करके हाथी को अंदर ले जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आता है, इन दोनों के बीच में ये संघर्ष 1000 वर्ष तक चला। हाथी जब अपने बल से थकने लगा तो अपने पुत्रों को चिल्लाने लगा,
उसके पुत्र कुछ देर तक उसका साथ देते हैं, फिर छोड़ करके किनारे हो गए। उसकी पत्नी थी, पत्नी ने कुछ देर और साथ दिया, लेकिन फिर भी वह भी वहां से दूर हो गई। सब सोचने लगे इनको बचाने जाएंगे तो कहीं हम ही मारे ना जाएं, है ना। इसलिए इसको देख करके अब हाथी जो आत्मबल के कारण अभी तक युद्ध में टिका हुआ था, अब सोचने लगा अब मेरी हार सुनिश्चित है। क्यों सुनिश्चित है? क्योंकि अभी तक तो मैं इनके बल के कारण, इनके कारण लड़ रहा था कि ये मेरा परिवार है, ये मेरे साथ है, लेकिन आज जब ये मुझे छोड़ के जा रहे हैं, ये संसार की स्थिति है भैया। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन तू अकेला रहेगा। रे मन ये दो दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये दो दिन का। हाथी हार गया। तब वही सरोवर में जो कमल का पुष्प खिला हुआ है, एक कमल के पुष्प को सूंड से तोड़ करके आकाश की ओर दिखाने लगा और गज परमात्मा को पुकारने लगा। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यतस्येदं येनेदं येदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपच्छे स्वयं भुवम्। हाथी ईश्वर को पुकारता है, भगवान अब मैं हार गया हूं, परिवार वालों ने भी साथ छोड़ दिया, पुत्र ने भी साथ छोड़ दिया, पत्नी ने भी साथ छोड़ दिया, दुनिया से तो हार चुका हूं, लेकिन अब आपकी शरण में हूं। दुनिया से मैं हारा, जय हो। तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार।
पर तेरी याद न आई, दुख में सवरिया तेरी प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा, जय हो। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से भी जो हारा, वहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से भी जो हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। हरि बोल। सब कुछ लुटा है बस लाज बची है, तुझ पे कान्हा मेरी आश बची है। सब कुछ लुटा है बस लाज बची है, तुझ पे वो कान्हा मेरी आस बची है। सब कुछ लुटा है बस लाज बची है, तुझ पे ही कान्हा मेरी आस बची है। सब कुछ लुटा है बस लाज बची है, तुझ पे वो कान्हा मेरी आस बची है। है तुम सुनते हो, जय हो। सुना है तुम सुनते हो, हम जैसों की पुकार। सुना है तुम सुनते हो, हम जैसों की पुकार। यहाँ से जो घर हारा, वहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से जो कर हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। उसी में हारा, तू आया तेरे पास। दुनिया से मैं हारा, तो आया तेरे द्वार। यहाँ से जो घर हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से जो कर हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से जो घर हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से जो कर हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। भगवान की भक्ति करने लगा, भगवान को पुकारने लगा, लेकिन उस गज ने ईश्वर का नाम नहीं लिया। ना ही उन्होंने राम को बुलाया, ना कृष्ण को बुलाया, ना नारायण को बुलाया, ना श्री को बुलाया। उन्होंने कहा जो जगत के मूल कारण है, जो इस संसार को रचने वाले हैं, जो इस संसार को बनाने वाले हैं, और जो इस संसार के समस्त जीवों में चेतना के स्वरूप में विद्यमान है, उस परमात्मा का मैं ध्यान करता हूं, वो आओ और मेरी रक्षा करो। कहने लगे जो सत्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा है, ओम नमो भगवते तस्मै यद्दये तच्चिदात्मकं पुरुषाय दिवीजाय परेशाय विधीमहे यस्मिन्निदं यदस्येदं येनेदं यैदं स्वयं यो अस्मात् परस्मात् परस्तं प्रपच्छे
जिसने मुझे इस संसार में भेजा, जो इस संसार को चला रहे हैं और इस संसार के प्रत्येक प्राणी में जो चेतना के स्वरूप में विद्यमान है, जो इस जगत के मूल कारण है, उसको मैं बुला रहा हूं। गज ने ये नहीं कहा कि मैं राम को बुला रहा हूं, कृष्ण को बुला रहा हूं, विष्णु को बुला रहा हूं, नारायण को बुला रहा हूं, शिव को बुला रहा हूं या दुर्गा को बुला रहा हूं। किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया वहां पर। उसने कहा केवल जो जगत का मूल कारण है वो आ जाओ। अब सब देख रहे हैं कौन है मूल कारण, कौन है मूल कारण। भगवान से जब प्रार्थना किया, भगवान श्री हरि वहां से निकले अपने वैकुंठ धाम से। कहा गरुड़ चलो, भक्त पर संकट आया है और जब कोई पूर्ण शरणागति के भाव से मुझे पुकारता है तब उसकी प्राण रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए चलो। गरुड़ को कहा, गरुड़ चलने लगे। भगवान कहते हैं गरुड़ अपना तेज बढ़ाओ, तीव्र गति से चलो, तीव्र गति से चलो, तीव्र गति से चलो। भगवान गरुड़ कहता है बस हो गया है प्रभु, मेरा तीव्र गति फूल है, एक हल्ले आगे नहीं बढ़ सकता। भगवान अंतर ध्यान हुए, जा करके चक्र सुदर्शन छोड़ा है भगवान प्रकट होकर के श्री हरि अवतार में। उस ग्राह के मगर ने जिसने पैर को पकड़ा था गज के दो भागों में विभक्त हो गया। देवगण फूलों की वर्षा कर जय जयकार करने लगे। प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ग्राह मारा गया। ग्राह जैसे ही मारा गया वहां से एक दिव्य पुरुष का प्राकट्य हुआ। पुरुष भगवत धाम को ओर जाने लगा। गज भी भगवान को जोड़ करके प्रार्थना कर रहा है, तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, गर्ज की है गर्जी जब प्राण तन से निकले। भगवान ने उद्धार किया उसका। महाराज परीक्षित पूछने लगे, हे मुनिराज, हे महात्मन, हे भगवान, ये गज है कौन और वो ग्राह कौन है जिसको आकर के भगवान ने जिसको उद्धार किया। कहने लगे श्री सुखदेव मुनि पूर्व जन्म की कथा श्रवण कराने लगे। ये गज जो है हाथी, ये इंद्रदुम्न राजा था। एक बार ऋषियों का आगमन हुआ तो ये इंद्रदुम्न राजा अपने आसन से ऊपर नहीं उठा, जहां बैठा था वहीं बैठा रहा। ये तो लोक शिष्टाचार है कि जब हमसे बड़ा कोई आ रहा हो तो हम जहां भी बैठे वहां से उठ करके खड़े होकर के उनको सम्मान दे। ये राजा इंद्रदुम्न नहीं उठा, खड़े नहीं हुआ। अगस्त मुनि को क्रोध आया। अगस्त मुनि ने श्राप दे दिया, अरे राजन, तुम हाथी की तरह बैठे हो, संतों का सम्मान करना तुमको नहीं आता, जाओ तुम हाथी ही हो जाओ, गज ही हो जाओ। गज हो जाओ का गज हो गया। वही इंद्रदुम्न राजा जो गज का स्वरूप धारण किया है। तो ये ग्राह कौन है, ये मगर कौन है, इसको ये मगर की योनि कैसे मिली और भगवान ने इसका उद्धार कैसे हुआ, तो उसकी कथा बताने लगे। ये ग्राह पहले क्या था, एक हुहू नाम का गंधर्व था। हुहू नाम का गंधर्व वो साधु महात्माओं से मखौल करता, मजाक करता था। कैसे मजाक करता, हास्य विनोद में जब साधु महात्मा स्नान करने जाते तो जल में डूबे डूबे नीचे आता और उनके पैरों को पकड़ लेता था। साधु महात्मा डर जाते थे, मगर आ गया, मगर आ गया, मगर आ गया, मगर पकड़ लिया। तो जल से बाहर निकलता और कहता हंसता, हुहू, उसका नाम ही हुहू। हुहू की कहा है डरा गिरे हो का महाराज, मैं तो कौन हरो, हुहू हरो गंधर्व। 2-4 दिन का ठीक रहा, लेकिन उसके बाद एक संत को क्रोध आ गया। क्रोध के कारण श्राप दे दिया, अरे साधु महात्माओं के साथ मजाक करता है, जा हम तुझे श्राप देते हैं, तू मगर ही हो जा। रोने लगा हुहू गंधर्व, भगवान अब क्या होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा मगर योनि से।
तब संत ने कृपा करी। संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के समान कोमल हृदय वाले संत ने कृपा करके कहा चिंता मत कर, तू ग्राह की योनि तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन तेरा उद्धार करने के लिए भगवान श्री हरि स्वयं आएंगे उनके द्वारा। लेकिन कब? जब तू किसी भक्त की शरण को पकड़ेगा, भक्त के चरणों को जब पकड़ेगा तब भगवान आएंगे और भगवान आकर के तेरा उद्धार करेंगे। आज उसी गज रूपी भक्त का ग्राह ने हुहु गंधर्व नामक इस मगर ने चरण पकड़ा, भगवान आए और उसका उद्धार किया। इस कथा को समझाने के बाद श्री सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजन, ये गजोद्धार की कथा नहीं है, ये कथा है जगोद्धार की। जग का उद्धार कैसे हो? और ये गजेंद्र कोई और नहीं राजन, हम जीव ही वो गजेंद्र हैं। और ये त्रिकुटाचल पर्वत क्या है? तो हमारा ये शरीर ही त्रिकुटाचल पर्वत है। और वो सरोवर क्या है? तो ये संसार ही वो सरोवर है जिसको भव सागर कहा गया। ये संसार ही वो सरोवर है राजन। और हमारा शरीर भी त्रिकुटाचल पर्वत यानी 3 गुणों से घिरा हुआ है, सतगुण, रजगुण, तमगुण। और मगर क्या है कहे? मगर वो काल है, जो काल सदैव हाथ पसारे हुए बैठा है, ना जाने कब कहां किसको कैसे ये काल अपने गाल में फंसा करके ले जाए, कोई भरोसा नहीं। सुख पाता रहा जो सदैव सदा, उस एक समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे आखिर में पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का अटल विधान यही, जो आया यहाँ उसे जाना पड़ा। किस कारण से? काल के गाल में फंसे होने के कारण। तो ये मगर सबको पकड़ा हुआ है राजा, अर्थात वो काल सबके सिर पर बैठा हुआ है। और ये गजेंद्र अर्थात ये जीव जिसके पैर को मगर पकड़ रखा है, जब तक वो भगवान की शरण में नहीं जाएगा तब तक उसका उद्धार होने वाला नहीं है। इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष की कथा श्री सुखदेव जी मुनि ने महाराज परीक्षित को सुनाई। इसके बाद एक पावनी कथा, भगवान के सुंदर अवतार की कथा, वामन अवतार की कथा श्री सुखदेव जी मुनि श्रवण कराने लगे। क्या होता है? राजा बलि, प्रहलाद के वंश में जिसका जन्म हुआ है, राजा बलि ने इतना तप के आधार पर इतना बल पौरुष प्राप्त कर लिया था कि सर्वत्र विजय प्राप्त कर लिया, उसने सबको जीत लिया, स्वर्ग आदि लोगों पर अतिक्रमण कर दिया है, स्वर्ग के सुख को भी भोग रहा है। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि बलि, तू स्वर्ग के सुख को तो भोग रहा है, लेकिन इसको भोगने के लिए क्या करना पड़ता है? जो इंद्र कोई व्यक्ति का नाम नहीं, किसी देवता का नाम नहीं, इंद्र का नाम है पद का। जो 100 वर्षों में एक यज्ञ कर लेते हैं उसको इंद्र का पद मिलता है। तो तुम इंद्र के पद पर तो जाकर के बैठ गए हो, स्वर्ग पर सुख तो कर रहे हो, लेकिन वहां बैठने के लिए कुछ योग्यताएं लगती है, वो योग्यता तुम्हारे पास नहीं है। उस योग्यता को पूर्ण करने के लिए तुमको 100 वर्षों में यज्ञ करना पड़ेगा, इसलिए इसको करो, फिर उस राज सुख को भोगो। कोई तुमको कुछ बोलने वाला नहीं होगा, ना ही तुमको कोई वहां से हटा सकता है। बलि कहने लगा ठीक है गुरुदेव, तो करते हैं। अब इसका 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा है, देवगण आश्चर्य में है, इंद्र देवता डरा हुआ है, बाकी सभी देवी देवता डरे हुए हैं, सब भगवान की शरण में गए। प्रभु कृपा करिए, यदि वो 100वां अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिया तो फिर हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे। भगवान ने कहे ठीक है, चिंता मत करो, मेरा जन्म होगा। किस रूप में? माँ अदिति और महाराज कश्यप के गृहस्थ में, वहां मेरा जन्म होगा। लेकिन ऐसे ही नहीं,
पहले माँ अदिति को जाओ पयोव्रत करने का सुंदर उपदेश दो। भगवान ने ही सुंदर उपदेश दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है पयोव्रत की महिमा, जिससे उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक किया जाता है, जैसा कि इसका नाम है पयोव्रत, अर्थात पयः पान करके, केवल दूध का पान करके इसको व्रत को करना है और भगवान का ध्यान करना है। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। बड़ा क्लिष्ट नियम है, कठिन नियम है इसका। जंगली सुअर के द्वारा खोदे गए मिट्टी से माताओं को अपना केश धोना रहता है। 12 दिन का व्रत करना है। इस व्रत को किया माँ अदिति ने और माँ गर्भवती हुई। सुंदर दिवस आया, शोभन काल आया। वामन द्वादशी जिसको कहा जाता है, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि। उस दिन दिव्य प्रकाश पुंज माँ अदिति के कक्ष में घटित होता है। सभी देवगण अत्यंत प्रसन्न है, भगवान का आगमन होगा। उसी समय दिव्य प्रकाश पुंज के साथ भगवान कहाँ प्रवेश किए? माँ अदिति के गर्भ में पल रहे बालक के अंदर वो भगवान प्रवेश किए और सुंदर बालक का उद्भव हुआ। सब जय जयकार करने लगे। प्रेम से बोलो वामन भगवान की। वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। शनैः शनैः धीरे धीरे बढ़ने लगे। सुंदर समय आया, उनका उपनयन संस्कार का समय आता है। उपनयन संस्कार किया गया तो गुरुदेव, देवताओं के गुरु बृहस्पति ने यह सुंदर संस्कार कराया और संस्कार करा करके कहने लगे कि पुत्र जाओ भिक्षा लेकर के आओ। जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो भिक्षाटन के लिए भेजा जाता है, तो भिक्षाटन के लिए भेजे और वो भिक्षा लेकर के, जो बटुक ब्राह्मण रहते हैं, वो बटुक ब्राह्मण भिक्षा लेकर के आकर के उसको अपने गुरुदेव को समर्पित करते हैं। जाओ पुत्र भिक्षा लेने के लिए। जब भिक्षा लेने के लिए गए, धरती माता से भिक्षा मांगा। धरती माता ने आसन प्रदान कर दिया। ब्रह्मा जी ने एक कमंडल भेंट कर दिया। सरस्वती मैया ने एक सुंदर माला प्रदान कर दी भगवान को। कुबेर जी भिक्षा पात्र दे दिए। साक्षात कुबेर जो धन के भंडारी हैं, उन्होंने एक भिक्षा पात्र दिया। उस भिक्षा पात्र को लेकर के भगवान कहाँ जाने लगे? माँ पार्वती के पास, अन्नपूर्णा देवी के पास। अन्नपूर्णा माँ के पास गए और वहां भिक्षाम देहि में माता, भिक्षाम देहि में माता। भिक्षा याचना के लिए गए। माँ पार्वती सोचने लगी आपको क्या दूं मैया, मुझे भिक्षा दो, भिक्षा दो, भिक्षा दो। वो स्वयं अन्नपूर्णा माता है, वो तो सब कुछ दे दिया उनको। निकाल करके अन्न का भंडार भर दिया। इन सब को लेकर के जब वामन भगवान कहाँ है? देवगुरु बृहस्पति के पास। तो देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि हे बटुक ब्राह्मण, इतने से मेरा परिवार चलने वाला नहीं, मेरा परिवार बहुत लंबा है, तुम और भिक्षा लाओ। तो बटुक ब्राह्मण स्वरूप भगवान वामन ने प्रश्न किया, कहां जाऊं गुरुदेव? देवगुरु बृहस्पति ने कहा, जाओ नर्मदा नदी के किनारे राजा बलि अश्वमेघ यज्ञ कर रहा है, वहां जाकर के उससे भिक्षा लेकर के आओ। भगवान समझ गए। भगवान तुरंत वहां से निकले। राजा बलि का यज्ञ चल रहा है। द्वार पर जाकर के भगवान चिल्लाने लगे, भिक्षाम देहि मे राजन, भिक्षाम देहि मे गुरु। भिक्षा दो, भिक्षा दो, भिक्षा दो। इसको देख करके राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, रुक गए। किसकी आवाज आ रही है? मधुरवाणी है। देखने लगे द्वार के बाहर कोई बटुक ब्राह्मण खड़ा हुआ है। राजा बलि कहने लगे अपने गुरुदेव देव बृहस्पति से, गुरुदेव द्वार पर भिक्षुक आया है, क्या मैं उनको पहले दान करके आ जाऊं, फिर मैं यज्ञ को पूर्ण कर लूंगा? तब कहने लगे, नहीं। कौन कह रहा है? शुक्राचार्य, दानवों के जो गुरु हैं। शुक्राचार्य देखते ही पहचान गए, ये कोई साधारण बालक नहीं है, तो भगवान विष्णु ही है। ये नारायण का अवतार है, वो छलिया है, छल करने के लिए आया है। कहे बलि को चुपचाप यहीं बैठे रहो, नहीं उठना है तुमको।
बलि आश्चर्य में पड़ेंगे, गुरुदेव अरे द्वार पर कोई भिक्षुक आया है और वो खाली हाथ चला जाएगा तो वैसे भी मेरा यज्ञ अधूरा रह जाना है, इसलिए मुझे आदेश दीजिए, मैं उनको जा करके भिक्षा दे करके आऊं। थोड़े समय की बात है, रोकने लगे, लेकिन रोकने से बलि राजा नहीं रुके, उठ गए यज्ञ से। शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, अरे बलि यदि गुरु की बात नहीं मानेगा तो श्री से हीन हो जाएगा, तेरी सारी संपदा चली जाएगी। कहने लगे, महाराज हे गुरुदेव भगवान, यदि द्वार से कोई भिक्षुक खाली हाथ चला गया तो वैसे भी मेरी सारी संपदा को तो वो लेकर के चला ही जाएगा, इसलिए मैं जा रहा हूं। राजा बलि चले गए। कहने लगे, बताओ ब्राह्मण देवता क्या चाहिए? छोटे से बालक की अवस्था 6 वर्ष की। वामन भगवान से पूछने लगे राजा बलि, बताओ आपको क्या चाहिए, मैं क्या दूं दान में आपको? तो वो छोटा सा बालक वामन कहने लगा, राजा बलि दिया चक को दान, राजा बलि दिया चक को दान, अनधन वस्त्र न मांगू तो से, अनधन वस्त्र न मांगू तो से, नहीं सोने की खान, राजा बलि दिया चक को दान। दानवीन प्रहलाद वंश का, दानवीन प्रहलाद वंश का, होवे तेरा सन्मान, राजा बलि दिया चक को दान। जब उनके वंश के राजाओं के नाम को गिनाने लगे भगवान, तो सोच करके हैरान हो गए, महाराज आपकी अवस्था इतनी सी है और आप मेरे दादा परदादा के नाम को बता रहे हो, प्रहलाद जी के नाम को बता रहे हो। तो कहने लगे, राजा मैं उनके भी कई पीढ़ियों का नाम तुमको बता सकता हूँ। दानवीन प्रहलाद वंश का, तुम ऐसे वंश में जन्म लिए हो राजन, इसलिए दान करो और अपने सम्मान को बढ़ाओ, अपने वंश के जो मान है उसको रखो। दानवीन प्रहलाद वंश का, होवे तेरा सन्मान, राजा बलि दिया चक को दान। तो कहने लगे राजा बलि, महाराज अरे मैं तो देने के लिए ही खड़ा हूं, लेकिन आप बोलो तो सही चाहिए क्या? अटल वचन कह तुम ही सुनाओ, अटल वचन कह तुम ही सुनाओ, वामन की अरमान, राजा बलि दिया चक को दान। भला होएगा तेरा राजन, भला होएगा तेरा राजन, गाए सब यश गान, राजा बलि दिया चक को दान। प्रेम से बोलो वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान जाकर के कहने लगे राजा बलि से, राजा मुझे तो केवल क्या चाहिए? 3 पग धरती कर दे अर्पण, 3 पग धरती कर दे अर्पण, भला करे भगवान, राजा बलि दिया चक को दान। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, जुग जुग तेरी रहे
कहने लगे वामन भगवान दिन पग धरती कर दे अनबन होए तेरा भक्त भगवान भला करे भगवान। अरे राजा मुझे अन्न धन ये स्वर्ण चांदी सोने की खान ये सब नहीं चाहिए राजा, मुझे तो केवल 3 पग धरती चाहिए। राजा बलि कहने लगे महाराज अरे मांगना ही है तो कम से कम 4-5 एकड़ मांग ले महाराज, 4-5 एकड़ मांग ले बे सब कोई बर हो जाए। अरे उसको नहीं कम से कम 2.5 डिसमिल मांग ले, सरकार है जब का देवत है, 2.5 डिसमिल जमीन मांग ले, घर बना ले बे रही जबे। 3 पग मांगता से को नान तो गोड़ कच नाप दे प्रभु। राजा बलि के द्वार पर खड़े हैं आप, अच्छे से मांगिए। भगवान कहने लगे नहीं राजन हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, हमको तो केवल 3 पग धरती ही चाहिए, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं चाहिए। कहे ठीक है जाइए, जहां पर नापना है वहां पर नाप लीजिए। सर्वत्र भूखंड में मेरा ही राज्य है, यहाँ पृथ्वी लोक से लेकर के स्वर्ग लोक तक सब जगह मेरा ही राज्य है। प्रभु ब्राह्मण देवता आपको जहां नापना है नाप लो। भगवान कहने लगे नहीं राजन हम ऐसे दान नहीं लेते, बिना संकल्प के हम दान स्वीकार नहीं करते। पहले तो संकल्प होगा फिर हम दान स्वीकार करेंगे। ठीक है संकल्प कर लीजिए। संकल्प के लिए आचमनी लाओ, आचमनी ले आया, जल का पात्र जैसे ही हाथ में डालने लगे जल ले लो राजन। उसी समय शुक्राचार्य मक्खी का रूप धारण करके उस जल पात्र में जाकर के बीच में नली में बैठ गए। भगवान कहने लगे राजन लगता है कोई कचड़ा आ गया है, कचड़ा आ गया। ऐसा कह करके भगवान ने वहीं से एक तिनका उठाया और नाली में जैसे ही डाला, शुक्राचार्य आंख को पकड़ करके रोते हुए निकलते हैं बाहर। अरे बलि आज अच्छी गुरु दक्षिणा दी है तूने, एक गुरु की आंख पड़वा दी तूने। जाओ मैं श्राप देता हूं तुम्हारा श्री से हीन तुम हो जाओ, नाश हो जाए तुम्हारे से। राजा बलि भी आश्चर्य में पड़ गए, तो गुरुदेव आप बैठे ही क्यों थे अंदर में? अरे मैं तुझे बचाना चाह रहा था। शुक्राचार्य वहां से चले गए। भगवान ने कहा संकल्प पूरा करो राजन। संकल्प पूर्ण हुआ, नाप लीजिए। जैसे ही नाप लीजिए कहा भगवान ने त्रिविक्रम रूप धारण करना प्रारंभ किया। छोटे से बालक वामन भगवान ने त्रिविक्रम रूप धारण किया है। पहले पग में उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को नाप दी। प्रथम पग में संपूर्ण पृथ्वी को नाप करके दूसरे पग में सभी दिशाओं को और आकाश और ब्रह्मलोक तक के सबको नाप दिया। पृथ्वी नापी एक में दूजे में आकाश, सीधा पग यह किस लगे जितने असुर थे सब निराश हो गए कि हम तीसरा पैर कहाँ रखेंगे। भगवान वामन भगवान कहने लगे राजा बलि तुमने 3 पग भूमि का संकल्प लिया है, यदि आज तुमने अपने दान को पूर्ण नहीं किया तो कहां जाओगे? नरक की यातनाएं भोगोगे। इसलिए अभी पूर्ण करो। बताओ मैं तीसरा पैर कहां रखूं? तुम्हारे द्वारा अर्जित जितनी संपदा थी, जितना भूखंड था, सब मैंने 2 पग में नाप दिया है। तीसरा पग मैं कहां रखूं? मुझे स्थान दो। राजा बलि कहने लगे भगवान अभी दाता का दान बाकी है। ये सब जो भी आपने नापा है ये मेरे द्वारा अर्जित किया गया धन था, लेकिन मुझे आपने अभी तक नहीं नापा। आप तीसरा पग यहाँ रखिए। आपने सिर को दिया राजा बलि ने। भगवान प्रसन्न हो गए। राजा बलि की भक्ति को देख करके भगवान ने अपना तीसरा पग जैसे ही रखा, पैर को रखते गए। राजा बलि नीचे जाते गए, जाते गए, जाते गए, नीचे जाकर के पाताल लोक का राजा बना दिया राजा बलि को। वहां की संपदा दे दी। भगवान ने कहा राजन तुम अमर रहोगे, अजर रहोगे, और आज के बाद पाताल लोक के राजा तुम ही रहोगे और यहाँ तुम राज्य सुख भोगो। अब तुमको यहाँ से कोई नहीं हटा सकता। इसलिए राजा बलि को हम सप्त चिरंजीवियों में उनका ध्यान करते हैं। 7 चिरंजीवी ऐसे हैं जो अभी भी पृथ्वी में सशरीर उपस्थित हैं। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषण कृपः परशुरामस्य सप्तैते चिरंजीविनः। अश्वस्थामा महाभारत के राजा बलि, वेदव्यास जी, हनुमान जी महाराज,
परशुराम जी, विभीषण महाराज, कृपाचार्य जी, ये 7 क्या हैं? चिरंजीवी हैं। ये अभी तक इस धरा पर ही सशरीर उपस्थित है। इस प्रकार राजा बलि को सुंदर पाताल लोक का राज्य प्रदान किया। और यहाँ पर इस कथा के माध्यम से श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को दान की महिमा बताई। दान क्या है? अत्यंत कल्याणकारिणी कहा गया दान को। प्रगट चारि पग धर्म के कलिमहु एक प्रधान। धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, तप, दया और दान। लेकिन कहा कलयुग में सत्य, तप, दया तो कलयुग ने मार डाला, तीनों के पैर को तोड़ डाला। लेकिन एक चीज को बचा कर रखे हैं, कौन सा? प्रगट चारि पग धर्म के कलिमहु एक प्रधान। येन केन विधि जिन्हे दान करो कल्याण। और दान करने से क्या होता है? गोस्वामी जी बता रहे हैं, तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर। दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मैंने दान किया, मैंने भागवत कराया, मैंने भंडारा करवाया, मैंने अमुक मंदिर बनवाया तो मेरी संपदा चली गई। ऐसा कहने वाला आज तक कोई नहीं मिला है। आज तक इतने स्थानों पर हम घूम भी रहे हैं, अनेक प्रकार के भक्तों से मिलते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला अभी तक जिसने ऐसा कहा हो कि ये सब कर्म करने के बाद मेरी संपदा चली गई या मैं निर्धन हो गया। क्योंकि भगवान तो ऐसे हैं, भगवान कैसे? जिनको कुछ अर्पण करेंगे तो उससे कई गुना हमको भगवान खुद वापस लौटा देते हैं। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर। दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। दान से लाभ क्या होता है? सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि पाप का बाप कहा गया है किसको? लोभ को। और लोभ की निवृत्ति के लिए दान करना बहुत आवश्यक है। जब तक दान नहीं करेंगे ये लोभ बढ़ता ही रहेगा। लोभ का त्याग होता है दान करने से। जब तक लोभ पर हम विजय प्राप्त नहीं करेंगे तब तक दान नहीं कर सकते। इसलिए दान कर रहे हैं तो लोभ पर हमने रावण भी दानी था और राम भी दानी थे। रावण भी दान करता था, लेकिन रावण के दान और राम के दान में भिन्नता थी। रावण दान कैसे करता था? लूट लूट करके लाता, राजाओं को मार मार करके लाता और ला करके उस अन्न को सबको बांटता, अपने प्रजाओं को बांटता, अपने सैनिकों को बांटता। तो जब युद्ध चल रहा था तब सेनाओं ने देखा, रावण की सेना ने देखा, ये तो वही है ना जो उस समय आया था, लंका को जला करके गया था। क्योंकि वहां जितने वानर थे, केवल वानर ही वानर थे भगवान की सेना में। भगवान ने किसी मानव को लेकर के नहीं गए यहाँ से। मानव के रूप में केवल भगवान राम और लखनलाल जी ही थे। इन दोनों के अतिरिक्त तो उनकी सेना में कोई मनुष्य नहीं था। बाद में आए विभीषण महाराज, वो अलग बात है, लेकिन इन दोनों के अतिरिक्त और कोई मनुष्य को लेकर नहीं गए थे भगवान इस देश से। वहां तो केवल वानर और भालू ही थे। तो जितने सैनिक थे जब देखते थे उनकी सेना को तो सबके सब बंदर ही दिखाई देते। तो बंदर दिखाई देते तो उनको सबको लगता कि वही वाले बंदर हैं जो उस समय आए थे, लंका को जला करके गए थे, हनुमान जी महाराज। सबको यही लगता। तो सबके सब कहने लगा, भगो भैया, इसने तो सबको मार डाला था, लंका को जला डाला था, हम बचने वाले नहीं हैं, तो इसलिए अब यहाँ से भगा जाए। तब रावण कहता है, जब मैं लूट लूट करके ला रहा था, जेहि जैसे जोग बाटी गृह दीने, सर्वस सकल सुखी रजनी चर कीन्हे,
जब मैं लूट लूट करके ला रहा था तुम लोग को दे रहा था तो बड़े सुख से खा रहे थे, सुख से भोग रहे थे। और आज जब इस राज्य पर संकट आ रहा है तो भग रहे हो। सर्वस खाई भोग करना ना, सब भोग रहे थे समर भूमि में वल्लभ प्राणा, और आज जब युद्ध भूमि में हो तो भग रहे हो। सबसे पहले जो भगेगा मेरे तीक्ष्ण चंद्रहास तलवार से काटा जाएगा। तो राक्षस राज रावण के जितने जिनको दान किया था वो सब सैनिक कहने लगे भैया हम धोखा खा के रहे, हम सोच रहे थे ये राक्षस राज रावण बड़ा दानी है, हमको दान देता है, वो दान भी देती रही, चाउर चबात रही से की आज के दिन भर वो चाउरे चबात रही भैया, एक दान ऐसा नहीं है। और भगवान राम का दान कैसा है, भगवान रामचंद्र जी भी दानी है, उनका दान कैसे, सो संपत्ति शिव रावण ही दिन ही दिए 10 माह। जिस सारी संपदा को, लंका को, सोने की लंका को भगवान भोलेनाथ ने राक्षस राज रावण को कब दिया था, जब अपने सिर 10 सिर को काट करके चढ़ा दिया तब वो संपदा प्राप्त हुई थी। सो संपत्ति शिव रावण ही दिन ही दियो 10 माह, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दिन रघुना। उस सारी संपदा को भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जीतने के बाद सकुचाते हुए विभीषण महाराज को दे दिए, शर्माते हुए विभीषण महाराज को सबको भेंट कर दिए। ये आपका ही है, मेरा इसमें कोई अधिकार नहीं है। तो इतने बड़े दानी है भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी। तो यहाँ पर दान की महिमा का प्रतिपादन करने के लिए भगवान श्री सुखदेव जी मुनि ने राजा परीक्षित को राजा बलि की कथा को श्रवण कराया। आइए अब पावनी कथा से जुड़े हम। आज लाला का जन्मोत्सव है, जन्म उत्सव महोत्सव मनाएंगे हम भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का। उस कथा में प्रवेश करें उसके पूर्व एक छोटा सा भजन का आनंद आप सब लीजिए, पश्चात फिर आगे की कथा यात्रा में हम प्रवेश करेंगे। जय हो। आएगा मेरा सांवरा जरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सांवरा जरा दिल से बुला के दे। जय हो। जय हो। ऐसे नहीं, हाथ में उठा के जोरदार जयकारा बुला। चलो। दिल में तो श्याम नाम का, दिल में तो श्याम नाम का ज्योति जला के दे। जय हो। आएगा मेरा सांवरा जरा दिल से बुला के दे। हरि बोल। हरे राधे।
जय हो। पिछू वाले से निवेदन खाली पीले निवेदन में कहे जाते हैं जिंदगी की राहों में सुख और गम दोनों होते हैं। अगर इस जान के लिए प्याजा हम हो जाएंगे जिनके दोनों हाथों में दम होते हैं। कहना क्या है? दिल में तो श्याम नाम का सब उठा लगाना है फिर का की वजह चलो दिल में तो श्याम नाम का सेवा दिल में तो श्याम नाम का दिल में तो श्याम नाम का जल ज्योति जला के देखा मेरा सांवरा देखा मेरा ज्योति जला के चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे राधे जय हो राधे राधे चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी हरि बोल। चंद्रा चकोर है बिहारी राधा मेरी मिसरी तो साज है बिहारी राधा मेरी मिसरी तो साज है बिहारी जय हो राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी जय हो राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी राधारानी गंगा तो साज है बिहारी राधारानी गंगा तो साज है बिहारी जय हो राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो
चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो 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 चले आएंगे बिहारी। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। हमार गायक भाई है नहीं जाना थे पिछू डाहन वाले मन हाथ उठाओ करत है पिछू में जब का बैठे सब एकादशी उपवास में गाला उठाई बेचारे मन है। सबो एनर्जी चले गए है ना नहीं, लेकिन भगवान की हम कथा में बैठे तो पूर्ण उत्साह के साथ बैठे, जिस भाव से कथा चल रही उस भाव में डूब करके हम कथा श्रवण करें। एक जगह हम ऐसी कथा सुनाने गए थे तो कथा कौन सी चल रही है थी, कथा चल रही थी उस दिन छठे दिन की, जब भगवान कान्हा कहाँ जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं। माँ यशोदा रो रही है, लाला मत जाओ ना मनोरी मोरी बतिया, कान्हा मत जाओ ना, लाला मत जाओ ना मनोरी मोरी बतिया। भगवान जाने के लिए तैयार है मथुरा, यशोदा मैया रो रही है, मत जाओ लाला मत जाओ, तुम जाओगे तो फिर नहीं आओगे। महाराज रोवत, सब श्रोता रोवत, एक जन आगुन दाई बैठे रहे सियानी ते मन मारे रोवत रहे हो। अगले दिन मिली तब पूछे महाराज कैसे दाई, काली कथा तो रग रग में भर गिरी वो बड़ रोवत रहे कथा में होती यशोदा मैया का रोही तत्का ते रोवत रहे दाई। तो वैसन बात नो है महाराज कथे, वैसन बात नो है तो कैसन बात है दाई। मैं एक ठन पड़िया पाले रहे महाराज, पड़वा पाले रहे बहुत हर गया तो पड़वा कहाँ ला याद आ गए तोला। 6 महीना हो रिस महाराज, ओह चिल्ला चिल्ला के मर गए महाराज। तो मैं कहो ठीक है मर गए चिल्ला के, तो कहाँ पड़वा चल याद आ गए कबीर कथक फिर में तोर चिल्लई देखो तुम पड़वा चिल्लई याद आए महाराज कथक। मैं कहो धन्य है ओखर चिल्लई तो कहाँ याद आ गए नहीं महाराज वैष्णो बात नो है। मैं काबर रोवत रहे तेल असली अब बता हूं कथे काबर रोवत रहे बता। मैं सोचो महाराज जौन हाल चिल्ला के पड़वा हो गए वैष्णव महाराज के मत हो जाए। मैं कह दूसरा और मरनल देखा देते तो कहने का से जब भगवान की कथा में बैठे तो कथा के भाव में रस में डूब करके हम कथा श्रवण करें। आइए संक्षिप्त में हम सूर्य वंश की कथा को श्रवण करें। ये चंद्र वंश की कथा है जिसमें भगवान श्री कृष्णचंद्र जी आए, उसके पूर्व सूर्य वंश की कथा सुनाई है जिसमें भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का आगमन हुआ है। श्री रामचंद्र जी जिस वंश में आए तो सुखदेव मुनि जी कहते हैं न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष सतैरपि। राजन मैं यदि विस्तार से तुमको सुनाना प्रारंभ करूं तो 100 वर्ष से अधिक समय लग जाएगा, फिर भी मैं तुमको सूर्य वंश का वर्णन नहीं कर सकता। 100 वर्ष से अधिक, और तुमको तो 7 दिवस में मुक्त होना है, 7 दिन का आयोजन है। तो इसलिए राजन संक्षिप्त में श्रवण करो किसको, सूर्यवंश की कथा को। सूर्यवंश की कथा, ये सूर्यवंश प्रारंभ कहां से होता है? सबसे पहले भगवान से ही सारे वंश प्रारंभ होते हैं। भगवान के नाभि से निकले ब्रह्मा जी के मन से निकले मरीचि मुनि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप के पुत्र हुए, मैंने अभी बताया था आपको। कश्यप मुनि के 2 पत्नियां दिति और अदिति के गर्भ से देवताओं का जन्म, तो उसी अदिति माता के गर्भ से भगवान विवस्वान सूर्य नारायण भगवान का उदय हुआ। तो ये सूर्यवंश यहीं से प्रारंभ होगा।
तो विवस्वान भगवान सूर्य नारायण के पुत्र हुए श्राद्ध देव मनु और पत्नी हुई श्रद्धा। उन्हीं के वंश में सूर्य वंश प्रारंभ होता है। इस वंश में बहुत सारे राजा हुए, भगीरथ महाराज, हरिश्चंद्र महाराज, ये सब कहाँ हैं? इसी वंश में आए। भागीरथ के पुत्र हुए सूत, सूत के पुत्र हुए आयातु, आयातु के पुत्र हुए ऋतुपर्व, ऋतुपर्व के हुए सर्वकाम, सर्वकाम के पुत्र हुए सौदास, सौदास के कलम कपाद, उसके पुत्र हुए अश्मक, उसके पुत्र हुए मूलक, मूलक के पुत्र हुए दशरथ। लेकिन ये वो दशरथ नहीं है। दशरथ महाराज 2 बार आए हैं सूर्य वंश में। फिर दशरथ महाराज के पुत्र हुए एडविड, एडविड के पुत्र हुए विश्वसह, विश्वसह के पुत्र हुए राजा खड़वांग, राजा खड़वांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, और दीर्घबाहु के पुत्र हुए राजा रघु, जिनके नाम से इस वंश का नाम रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रघुवंश उन्हीं राजा रघु के नाम से पड़ा। उस रघु महाराज के पुत्र हुए अज, और अज के पुत्र हुए राजा दशरथ, और राजा दशरथ के हुए पुत्र कौन? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो कैसे हुए पुत्र? चौथी अवस्था चल रही है दशरथ महाराज की, लेकिन कोई संतान नहीं है। दशरथ महाराज को चिंता हुई तो कहां चले गए? अपने गुरुदेव की शरण में। गुरुदेव मुझे क्या करना चाहिए? गुरुदेव ने सुझाया पुत्रेष्ठी यज्ञ करना पड़ेगा। कौन करेगा? तो ऋषि श्रृंगी करेंगे इस यज्ञ को। श्रृंगी ऋषि के पर्वत पर गए, महात्मा श्रृंगी को लेकर के आए और पुत्रेष्ठी यज्ञ हुआ। पुत्रेष्ठी यज्ञ के माध्यम से अग्नि नारायण भगवान पयस अर्थात खीर लेकर के प्रकट हुए। राजा ने इसको बांट दो, तीनों रानियों में पुत्र तुम्हारे हो जाएंगे। खीर को बांटा गया तो तीनों माताएं गर्भवती हुई। मां कौशल्या के गर्भ से किनका प्राकट्य? भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का। मां कैकेयी के गर्भ से भरत भैया आए, और सुमित्रा माता के गर्भ से 2 पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम है लक्ष्मण और छोटे का नाम है शत्रुघ्न। सूर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम, जगनिवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। चारों का जन्म हुआ। जन्म के पश्चात गुरुदेव की शरण में चले गए शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के लिए। अल्पकाल में ही भगवान ने सारी शिक्षा प्राप्त कर ली। फिर आ गए कहां? अपने राज्य में। जैसे ही राज्य में आए, कौन आ गए? विश्वामित्र जी आ गए लेने के लिए। उस समय राक्षसों से हताहत थे सारे ऋषि मुनि। राक्षस आते, ऋषि मुनि को पकड़ करके ले जाते, खा जाते। क्यों? क्योंकि ये लोग धर्म को बढ़ाने का कार्य करते थे, और राक्षस चाहते थे कि धर्म का लोप हो जाए, धर्म नष्ट हो जाए। इसलिए वो लोग ऋषि मुनि पर अत्याचार करते थे। विश्वामित्र सोच लिए ऋषि मुनि की, मुनियों की रक्षा करनी है तो राम को लाना पड़ेगा। तो विश्वामित्र जी आ गए कहां? विश्वामित्र जी आकर के राजा दशरथ से मांगने लगे, राजन मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। दशरथ महाराज ने कहा, हम रघुवंशी हैं महाराज, हमारे द्वार कोई भी मुनि आया है, कोई भी महात्मा आया है तो खाली हाथ नहीं लौटता। बताइए आपको क्या चाहिए, मैं सब कुछ दूंगा। वचन दे दिया। वचन देने के बाद कहने लगे, मैं आपके पुत्र राम को लेने आया हूं। दशरथ महाराज कहने लगे, नहीं ये नहीं हो सकता भगवान, आप मुझसे मेरे प्राण मांग लो, लेकिन राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते, यह दान मैं न दूंगा। चल के
चाहे कुछ भी मांग लो, लेकिन मैं नहीं दे सकता प्रभु, क्योंकि आपको दिखाई नहीं देता। ये छोटे छोटे बालक हैं, आप कहते हो ये राक्षसों का वध करेंगे। इतने सुकोमल मेरे कुमार हैं और इनको आप राक्षसों को मारने के लिए ले जाना चाहते हो, मैं नहीं दे सकता। तब वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, राजन आपने वचन दिया है महाराज विश्वामित्र को, मुनिराज विश्वामित्र को, और मुझे तो इसमें अवध की भलाई ही नजर आती है। मुझे सुंदर शकुन नजर आता है। अगर राम जाएंगे इनके साथ तो ये अवध के लिए श्रेष्ठ होगा। और यही हुआ। विश्वामित्र जी लेकर के गए। सबसे पहले ताड़िका का व्रत वध किए, बहुत सारे राक्षसों का वध किए। अंत में विश्वामित्र जी के साथी कहाँ चले गए? राजा जनक की नगरी मिथिला में। मिथिला में गए, वहां भव्य स्वागत हुआ। उनको देख करके राजा जनक भी मंत्रमुग्ध हो गए हैं और समस्त मिथिला के नर नारी भी भगवान को देख करके मंत्रमुग्ध हो गए हैं। उसी समय क्या हुआ है, राजा जनक ने धनुष यज्ञ रखा अपनी कन्या के विवाह के लिए, स्वयंवर के लिए। जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा, इसमें प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से मेरी कन्या का विवाह तय होगा। ये सोच करके इस धनुष यज्ञ में विश्वामित्र जी को भी आमंत्रित किया गया था, इसलिए दोनों राजकुमार को लेकर के। यद्यपि भगवान को आमंत्रित नहीं किया गया है, रामचंद्र जी को आमंत्रित नहीं है, ना ही अवध राज्य को आमंत्रित किया गया है। ये तो भगवान विश्वामित्र जी के साथ चले गए। तो वहां जैसे ही गए, भगवान के स्वरूप को देख करके मिथिला की नर नारियां अत्यंत प्रसन्न है। काश ऐसा होता, सब सोच रहे हैं, काश ऐसा होता ये जो राजकुमार है, जो सांवला है, वही इस धनुष को भंग कर देता और सीता के साथ उनका विवाह हो जाता। क्यों होता? क्योंकि इसमें उन्होंने अपना स्वार्थ देखा। ये क्या सोच रहे हैं? क्योंकि इससे यदि उनका विवाह हो गया तो ये बार बार यहीं आएंगे, और जब बार बार अपने ससुराल आएंगे तो हम उनको बार बार देखेंगे, बार बार उनका दर्शन करेंगे, तो हमको बार बार दर्शन लाभ होता रहेगा। ये सोच करके ये मिथिला की नर नारियां, माँ जानकी की सखी सहेलियां क्या कह रही है कि ये सांवला ही क्या कर देता, इस धनुष को उठा करके प्रत्यंचा चढ़ा देता धनुष यज्ञ में, और माँ जानकी को ब्याह करके ले जाता। और हुआ ऐसा ही। क्या होता है, माँ जानकी दुर्गा माँ जगदम्बे भवानी की आराधना करने के लिए गई है। आराधना के लिए उद्यान में फूल तोड़ने गए हैं। उसी समय भगवान भी नित्य संध्योपासन के लिए कहाँ पहुंचे? बाग में, उद्यान में कहाँ पहुंचे हैं? पुष्प तोड़ने के लिए। पुष्प तोड़ने के लिए गए। उसी समय एक सखी सहेली माँ जानकी की देख लेती है और देख करके चली गई, और बाकी सखी सहेलियों को कहती है, माँ जानकी के पास माँ विदेहराज जनक नंदनी जानकी बैठी है और सबके सामने कह रही है, कोई आया सखी फुलवरिया में, जैसे जादू अरे हाँ जैसे जादू, अरे हो जैसे जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया 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 में, जैसे जादू अरे हाँ जैसे जादू, अरे हो जैसे जादू फुलवरिया में।
सावला एक है एक गोरा बदन, सावला एक है एक गोरा बदन, सावला एक है एक गोरा बदन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी न अब तक भरा ऐसा रूप नहीं उमरिया, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में। जैसे जादू अरे हाँ जैसे जादू अरे हो जैसे जादू है उनकी नजरिया, कोई आया उमरिया, कोई आया कभी उमरिया में। जय हो। एक सखी कहने लगी, मैंने उसका पता जानना चाहा, मुझे पता चला वो लोग कौन है। कोई कहता है दशरथ दुलारे है वो, 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 यज्ञ रक्षा में असुरों मारे है वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को 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 मारे है वो, तीर मारे है कसकर कमरिया में, तीर बांधे है कसकर कमरिया में। जैसे जादू अरे हाँ जैसे जादू अरे हो जैसे जादू है उनकी नजरिया, कोई आया कोई आया सही फुलवरिया में, कोई आया सही फुलवरिया में। श्री राधे। एक सखी क्या कहने लगी, शादी उनसे ही होती हर हाल में, 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 आया करते हमेशा वो ससुराल 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 में, लहरिया में रहते लहरिया में। जैसे जादू हरि हाँ जैसे जादू हरि हो जैसे जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया कोई आया सभी फुलवरिया में, कोई आया फुलवरिया में, कोई आया सभी फुलवरिया में। जैसे जादू
आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। और सखियों के बात को भगवान भी जानते हैं, सबके बात को जानते हैं। भगवान ने धनुष भंजन किया है और फिर सारी नगर के नर नारियां एक ही स्वर में गा रही है, मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। सब अत्यंत हर्षित हैं और इसको देख करके अब विवाह की तैयारी हुई, मंडप सज गया। विवाह के बाद क्या होता था, सब पनवार बैठते थे। वनवार बैठते थे तो गारी गीत चलता था, गारी गीत गा रहे हैं। वहां की नर नारियां, वहां की नारियां गीत गा रही है भगवान को चढ़ाने के लिए। क्या कहती है, अरे अवध के राजा जानन दुलरू बात समझ नहीं आए रे, अवध के राजा जानन दुलरू बात समझ नहीं आए रे, हीरे खाके दुलो रानी चार सुना जाए, हीरे खाके दुलो रानी चार सुना जाए। नारिया कह रही है, हमने बड़ा बड़ा विज्ञान देखा लेकिन अवध के विज्ञान जैसा विज्ञान नहीं देखा, इतना विकसित हो चुका है वहां का साइंस। वहां की नारियां तो खीर खा करके बच्चे पैदा कर देते हैं, खीर खाने से बच्चे हो जाते हैं। इसको जब सुना तो लखन लाल जी क्रोधित हो गए, धनुष बाण निकाल लिया, अभी प्राण हरण कर लूंगा तुम लोगों से, प्राण अभी हरण कर लूंगा। भगवान कहने लगे, लखन लाल ये क्या कर रहे हो भाई, ऐसे शुभ मांगलिक अवसरों पर ऐसा क्रोध करना कहाँ उचित है। तो भैया आपको समझ नहीं आ रहा वो लोग क्या बोल रहे हैं, किस भाषा में वो लोग बात कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आता। वो लोग कह रहे हैं हमारी माताएं खीर खाई तब हम आए हैं, क्या खीर नहीं खाते तो हम जन्म नहीं लेते। गुस्सा गए लखन भैया, तो कहने लगे भगवान तो इसमें क्रोध करने की क्या बात है। लक्ष्मण भैया कहने लगे, महाराज जो जिस भाषा में समझता है उसको उसी भाषा में जवाब दोगे तब उसको समझ आएगा। अब वो मन ऐसा बोला थे तो शांत रहे तब ऐसा में नहीं जमेगी, काबर सही बात है। जो जिस भाषा को जानता हो उसी भाषा में हम बात करें तो फिर किसी को समझ आएगा। तो लक्ष्मण लाल से कहने लगे, प्रभु ठीक है तो तुमको भी गाना है तुम भी गा लो। ठीक है तो मैं भी गाऊंगा। तो लक्ष्मण भैया गाने लगे। लक्ष्मण भैया क्या कहते हैं, अरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबके मल्ला भाई रे, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबके मन लभाए रे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबके मल्ला भाई रे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबके मन लभाए रे। बोले और भी बोरा ऐसा दुल्हन हम नहीं देखना, घोर भिगोरा पाए रे। लखन लाल कहते हैं ठीक है तुम लोग कहते हो अवध का साइंस डेवलप हो गया है, डेवलपमेंट हो गया अवध में, लेकिन इतना डेवलपमेंट तो अवध में भी नहीं हुआ जितना यहाँ जनक राज में हो गया है। यहाँ मिथिला में जो विकास किया है विज्ञान ने वो तो अवध भी नहीं कर पाया। कैसे, हमर अवध में तो चलो खीर खाए सो थे लइका मन, यहाँ खेती करे सो जथे। क्यों, जनक राजा जनक खेती कर रहे थे, वहीं से तो माँ भूमिजा जानकी का प्राकट्य हुआ ना। इसको देख करके सब अत्यंत हर्षित हो गए। भगवान कहे अब कब तक मैं लखन लाल को गुस्सा दिलवाते रहूं, इससे अच्छा कटाक्ष नयनों से देखा मिथिला की नारियों की ओर और देख करके क्या किए, मुस्कुरा दिए। भगवान जैसे ही मुस्कुराए वो मिथिला की नारियां
जब भगवान के विपरीत गा रही थी, भगवान को चिढ़ाने के लिए गा रही थी, वो अवध की ओर से गाना गाने लगी और भगवान का ध्यान करने लगी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, 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 बलिहार राघव जी। बड़े घुंघराले लगते हैं बादर कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हो बादर कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं बादर काले। पाँव की पैजनिया पे, तेरे पाँव की पैजनिया पे बलिहार जहो बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। हरि बोल। कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। मधुर मधुर मुस्कनिया, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया, बलिहार राघव, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी।
सियस कुमारी लगती है प्यारी प्यारी। संग में सियस कुमारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरे संग में सियस कुमारी लगती है प्यारी प्यारी। इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं। बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुझ कन्या पे, तेरी मंद मंद मुझ कन्या पे। जय हो बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। इस प्रकार भगवान का मंगलमय विवाह हुआ। मंगलमय विवाह पश्चात कौन कौन सी घटनाएं घटी आप सभी जानते हैं। संक्षिप्त में श्री रामचरित्र को कहा, फिर आगे बताने लगे कृष्ण चरित्र की कथा। बड़ी पावनी कथा है। इसको श्रीमद् भागवत महापुराण का प्राण कहा गया है। दसम स्कंद की कथा, भगवान के जन्म महोत्सव की कथा। राजा उग्रसेन है। उग्रसेन के पुत्र का नाम है कंस। महान आताताई, बड़ा ही पापी है, वो दुष्ट है। सारी धरती उसके पापों से उकला रही है। उसकी चचेरी बहन है कंस की, जिसका नाम है देवकी। देवकी के विवाह का समय आया। सबने सोचा भगवान कोई सुंदर वर ला दो इस देवकी के लिए। देवकी के लिए सुंदर वर ढूंढा गया। वसुदेव जी महाराज मिले। वसुदेव जी महाराज को वर के रूप में ढूंढ करके उनका सुंदर विवाह करने की तैयारी हुई। विवाह संपन्न कराया गया। विवाह के पश्चात कंस कहता है मेरी बहन देवकी को विदा करने के लिए मैं ही जाऊंगा। इसको विदा करने के लिए और किसी को नहीं भेजूंगा, क्योंकि बहुत प्रेम करता था कंस उससे, देवकी से बहुत प्रेम करता था। तो इसको विदा करने के लिए मैं ही जाऊंगा। सबने कहा अरे किसको समस्या होगी भैया, जाओ तुम्हारी बहन है, तुम ही विदा कराओ। रथ की बागडोर पकड़ लिया कंस। पीछे बैठे हैं वसुदेव महाराज और देव की माता। चलने लगे। सनय 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 रथ आगे बढ़ता रहा। नगर से जैसे ही बाहर निकले आकाशवाणी होती है, अरे दुष्ट पापी कंस, तेरे पापों से ये धरती उकला रही है और क्षीर सागर में सोने वाले उस नारायण को जगा रही है। अरे तू जिस देवकी को विदा करने जा रहा है, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। जैसे ही काल होगा इस आकाशवाणी को सुना, कंस रथ की बागडोर को पकड़ करके वहीं रोक देता। क्या देवकी का 8वां लाल मेरा काल होगा? ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। उसी समय कृष्ण तलवार को निकाल लिया। कहा अभी इसी देवकी के प्राण को हरण कर लेता हूं। जैसे ही प्राण हरूंगा, ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। अगर देवकी ही नहीं रहेगी तो 8वां लाल आएगा कहां से? वसुदेव महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। महाराज कंस, आकाशवाणी आपने भी सुना है, आकाशवाणी मैंने भी सुना है। आकाशवाणी में कहीं पर ये नहीं कहा कि देवकी आपकी काल है या कि मैं आपका काल हूं। वहां तो स्पष्ट कहा गया है कि देवकी का 8वां लाल आपका काल होगा। इसलिए महाराज मैं आपको वचन देता हूं, हमारी जो 8वीं संतान होगी उसको मैं सप्रेम सहर्ष आपको ला करके सौंप दूंगा। आप उसे उसी क्षण मार देना, फिर आपका काल मर जाएगा। फिर तो आपको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। कंस कहा ठीक है, छोड़ दिया दोनों को।
छोड़ दिया। कुछ दिन बाद क्या होता है, पहली संतान हुई। जैसे ही पहली संतान हुई, वसुदेव महाराज उस संतान को लेकर के आए कंस महाराज को दिखाने। महाराज पहली संतान भई है। कंस कहने लगा इससे मुझे क्या शत्रुता, अरे ये तुम्हारी पहली संतान, इससे मुझे कोई खतरा भी नहीं है, जाओ इसको ले जाओ, ले जाओ इसको। छोड़ दिए। उसी समय नारद जी आ गए। नारायण नारायण करते करते नारद जी कहने लगे, और कंस महाराज सब उत्तम कुशल। कंस अपनी बड़ाई पहले ही कहने लगा। कंस कहता है आया था वसुदेव अपनी पहली संतान को लेकर के, मैं क्षमा कर दिया, जाने दे दिया, छोड़ दिया उसको। पहली संतान है, उससे मुझे क्या खतरा, मुझे तो खतरा 8वीं संतान से है। आकाशवाणी में तो 8वीं संतान का है। देवर्षि नारद कहने लगे ते कैसे जान रहे कि वो पहला नो है 8वां एक ही, आपको कैसे पता चल गया कि वो 8वीं संतान नहीं है। वसुदेव कहने लगे, नारद को कंस कहने लगा कैसे बात करतस नारद जी, तोरो गणित गड़बड़ा गए। अरे पहली संतान हुई तो पहली पहली ही रहेगी, 8वीं कैसे हो जाएगी। नारद मुनि ने एक पुष्प लिया, पुष्प लेकर के कहा इनकी पंखुड़ियों को गिन करके बताओ इसमें पहला कौन है दूसरा कौन है। यहां से गिने इसको 8वां बना दिया, 8वें से गिने पहले को 8वां बना दिए, 7वें से गिने दूसरे को 8वां बना दिए, 6 से गिने तीसरे को 8वां बना दिया, सबको 8वां बना दिया, सबको पहला बना दिया, सबको दूसरा बना दिया। एक माला का दृष्टांत दिया, माला को पकड़ाया, माला में बताओ कौन सा पहला मन का है। वो तो आप जहां से प्रारंभ करोगे वहां से गिनती चालू। नारद के बातों को सुन करके कंस का दिमाग घूम गया। कंस कथे माटरों का होता है। नारायण नारायण, मैं क्यों पाप का भागी बनूं, मैं तो आपको गणित समझा रहा हूं। कहे कौन? कंस कहने लगा मैं तो आपको गणित समझा रहा हूं कि गणित कैसा होता है। अरे पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है, तो इस भूल में मत रहो, जिसको छोड़े वो तुम्हारा काल नहीं होगा, वो भी तुम्हारा काल हो सकता है। कंस घिस भई गए, अब मारे चलो लागी। दौड़ते दौड़ते गया, छीन लेता है माँ देवकी के कोख से उस बालक को, छीन करके वही पटक करके देवकी माता इस दृश्य को देख करके मूर्छित हो गई। सामने किसका पुत्र है, ऐसे कर करके कंस ने देवकी माता के 6 पुत्रों का वध कर दिया, 6 पुत्रों को मार डाला। 7वीं बार मां गर्भवती हुई तो उनके गर्भ को खींच करके वसुदेव महाराज की ही दूसरी पत्नी है रोहिणी, उनके गर्भ में प्रविष्ट कराया गया। और वही शंकरसन आकर्षण के द्वारा खींचा गया था, इसलिए उसका नाम शंकरसन पड़ा, वही बलदाऊ भैया है। रोहिणी माता के गर्भ में उनका प्रविष्ट कराया गया। 8वीं बार मां गर्भवती हुई। 8वीं बार जब गर्भवती हुई मैया, अब तो देवकी माता का सौंदर्य देखने को बनता है। समस्त संसार के देवी देवता अत्यंत प्रसन्न है। अब भगवान आएंगे, भगवान का आगमन होना है। सब एक साथ एक स्वर में चिल्ला रहे हैं, जल्दी आवे मोरे आठे कन्हैया, जल्दी आवे मोरे आठे कन्हैया, डूब जाए न जीवन की नैया, डूब जाए न जीवन की नैया, जल्दी आवे मोरे आठे कन्हैया, जल्दी आवे मोरे आठे कन्हैया। स्थिति क्या है? चंदा देखे चुकुर चुकुर, देव की माता भुकुर भुकुर, बेरा भागे लुकुर लुकुर, डेहरी देखे टुकुर टुकुर, कंस बिचारा के बज के 12, कंस बिचारा, अरे बजना 12, कंस तो ऐसे ही डरा हुआ है। कंस बिचारा के बज के 12, कोनो नहीं है मेटन हारा, सिंगड़ा लाखों वे झारा। भादो के महीना में कैसे होते, घर घर में सिंघाड़ा पक रहा है, सिंगड़ा लाखों वे झारा, फूल के मारे झुल के डारा, ग्वाल बाल के पर के सोहा, बावन बोले स्वाहा स्वाहा, धरती है धन्य हो गए, वसुदेव जी सन्न हो गए, चारों मुड़ा जगर मगर, जय हो वै डगर डुगर, निरंजन माया के जनैया, जल्दी आवे मोरे आठे कन्हैया।
डूब जाए न जीवन की नैया, डूब जाए न जीवन की नैया, जल्दी आवे मोरे आखे कन्हैया। उसी समय दिव्य प्रकाश पुंज होता है कारागार गृह में। समस्त जितने सैनिक हैं सब सोए हुए हैं और सो करके स्वप्न देख रहे हैं कि हम सोए हुए हैं। डबल नहीं होगी नींद, सब गहरी निद्रा में है, कोई जाग नहीं रहा। केवल देवी माता और वसुदेव भगवान वसुदेव जी जग रहे हैं। उसी समय भगवान चतुर्भुज रूप में प्राकट्य हुए, देवगण फूलों की वर्षा कर जय जयकार करने लगे। एक साथ सभी सुर वंदना करते हैं। सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्य सयोनिहितं च सत्य 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 वृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। प्रेम से बोलो नारायण भगवान की जय हो। भगवान चतुर्भुज रूप में धारण करके प्रकट हुए। देवी माता वसुदेव जी चरणों में गिर गए। भगवान कहने लगे अभी मोह का समय नहीं है, अभी मोह करने का समय नहीं है। अभी मैं छोटा सा बालक बन जाऊंगा और छोटा सा बालक बन करके फिर तुम्हारी गोद में आऊंगा देवकी। और वसुदेव महाराज अभी तुम मुझे उठा करके ले जाना कहाँ, गोकुल, और नंद बाबा के भवन में जाकर के यशोदा मैया के कक्ष में मुझे छोड़ करके आ जाना, और वहां जो कन्या जन्म ली है उस कन्या को उठा करके यहाँ ले आना। इस प्रकार से तुमको इतना कार्य करना है। वसुदेव जी हाथ जोड़ करके खड़े हैं भगवान के। उसी समय भगवान ने माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। भगवान ने उसी समय अपने चतुर्भुज रूप को त्याग करके छोटे से बालक के रूप में बन गए। करारविंदे न पदारविंदम, मुखारविंदे विनिवेशयन्तम, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। वसुदेव जी उनको लेकर के सिर में चलने लगे। यमुना नदी के पार करते हुए गोकुल की ओर जा रहे हैं। प्रेम से बोलो वसुदेव महाराज की जय हो। नंद के लाला की जय हो। लाला के बाबा की जय हो। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोले बाके बिहारी लाल की। सारी दुनिया में आनंद छायो छायो, कान्हा का जन्मदिन आयो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यज्ञ में आनंद
निकला के कान्हा लला यमुना निकला के कान्हा यमुना निकला के कान्हा फूल कसे चेहरा दो फूल कसे चेहरा दो फूल कसे चेहरा दो फूल कसे चेहरा दो यमुना निकला के कान्हा चरण धोके पी ले आशीर्वाद बोला आशीर्वाद बोला मनमोहन तोरे चेहरा मनमोहन तोरे चेहरा नजर 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 तोरे चेहरा कृष्ण भगवान की और आनंद करने का सारे लीला 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 सारे लीला लीला
बांसुरी वाला भैया गाना बांसुरी वाला भैया गाना बांसुरी वाला भैया गाना बांसुरी वाला सगवाना श्रीवाल वाला रे सगवाना श्रीवाल वाला रे भैया गाना बांसुरी वाला ही प्रिय है तो उनका जन्म हुआ है तो आनंद के साथ झूमिए सबके साथ। भगवान भी देखते हैं जो खुशी से नाच बैठे रहते थे भगवान उनका तो दूर याद काबर ये मोर परिवार के नहीं लगे थे, इसलिए सब एक साथ। वैसे भी जो भगवान के लिए नाचते हैं भगवान की माया उस जीव को इस संसार में नहीं नचाती है, इसलिए हम लोग करेंगे। परसों भगवान का विवाह भी होना है। अब माधुरी कथाएं भगवान कृष्णचंद्र जी की चलेंगी, इसलिए सब अधिक से अधिक संख्या में कृष्ण मुरारी कनक में मोर मुकुट मिलते कनक में मोर मुकुट मिलते देवता दर्शन को करते गगन सो सुमन राशि बरसे आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी जहाँ से प्रकट भई गंगा जहाँ से प्रकट भई गंगा कलश कलिहारण श्री गंगा कलश कलिहारण श्री गंगा स्मरण हो गंगा बसी शिवसी जटा के हरे अधिकी चरण छवि श्री बनवारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी चमक से उज्ज्वल वृंदावन दे दो चमोद से गोपाल दे दो चमोद से गोपाल तेरे सुनो तीन बिकारी गिरधर श्री कृष्ण गोविंद हरे स्वामी सखा हमारे एकमात्र स्वामी सखा हमारे एकमात्र स्वामी सखा हमारे एकमात्र स्वामी नारायण वासुदेव हरे राम हरे प्रतीक्षा पदे पदे हरि रोज आते राधे गौर से कुंज की जय तू भी जब